सिद्धांत है प्रकृति का। प्रकृति, क्योंकि कारण क्या है कि जो आज सिनेरियो है हमारे पास में या पूरी दुनिया में, यही कहा जाता है कि जैसी आप मानसिकता बनाते हैं वैसे आप बन जाते हैं। और आज अगर आप पॉजिटिव होंगे तो सब चीजें आपके साथ पॉजिटिव हो रही होंगी, और अगर आप निगेटिव होंगे तो चीजें आपके साथ में निगेटिव हो रही होंगी। तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, चीजों के समझना है, सीखना है, और क्या हो रहा है तो उसके लॉजिक और रीजन को समझना है। मैं बात कर रहा हूँ ओरिजिन में, कि ओरिजिन में सबसे बड़ा आज क्वेश्चंस और मुद्दा लोगों को है कि सर रेट कंटिन्यू नीचे जा रहा है। हम उसी से आज शुरुआत करते हैं। देखिए, रेट कम होना या ज्यादा होना यहाँ कौन कर रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन तो आप अपने आप कीजिए कि पब्लिक और कम्युनिटी का ये बेस्ड प्लेटफॉर्म है, और वो प्लेटफॉर्म में मैं और आप हर एक व्यक्ति ऑनर है, यहाँ के मालिक है। ठीक है। तो रेट का यहाँ पे पहले चीज कम होने का मतलब ये है कि पब्लिक सेल कर रही है, और जो नए लोग आ रहे हैं, मतलब जो नया ज्वाइनिंग हो रहा है, नई परचेजिंग हो रही है, वो कम हो रही है। सेल प्रेशर ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे आपका रेट गिर रहा है। कोई बात नहीं, और उससे हमको सेल प्रेशर से बिल्कुल भी उसके बारे में सोचना नहीं है, और ना उसके बारे में अपने को दिमाग लगाना है, क्योंकि पूरा जो कंसेप्ट क्या है हमको उसको समझना है। तो हम सबसे पहले आज बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसी रेट पे चर्चा करेंगे, फ्यूचर पे चर्चा करेंगे। एक्स मीडियम को अगर आप लोग यूज करते हो तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि टाइम टाइम पे जो भी अपडेशंस होता रहता है वो आते रहते हैं। हम 20 लाख तो क्रॉस, मतलब ये तो एलजीनेस की लिक्विडिटी का था। और अभी करंट लेटेस्ट जो इसका न्यूज है वो आप देखते हैं, ये पब्लिश हुआ 7 जनवरी टू द 7 जनवरी 2026 को, कि वॉक टुवर्ड्स द लाइट। हम क्या चल रहे हैं? प्रकाश की ओर, मतलब अंधकार को दूर करते करते हम प्रकाश की तरफ बढ़ रहे हैं। पीपल कीप आस्किंग व्हाट विल ओरिजिन डू इन 2026। हम 2026 में आ चुके हैं। बहुत लोगों का प्रश्न है कि 2026 में होगा क्या। तो एक बहुत छोटी सी चीज जो कि कोई मायने नहीं रखती है इस पूरे ओरिजिन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर, वो है प्राइस। और प्राइस को लेके हम लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे नेगेटिविटी, मार्केट से नेगेटिविटी आ रही है। तो प्राइस को कम होना, ये किसके पहले एपीवाई को लेके भी बहुत आती थी। तो प्राइस को कम होना या प्राइस का बढ़ने का रीजन हम और आप ही तय करेंगे, और उसके पीछे बहुत सारे मैकेनिज्म आ रहे हैं डे बाय डे। तो 2026 का इनका प्लानिंग तो हमारा बहुत लंबा है। हम ऑलरेडी अनवी ब्लॉकचेन के अंदर जो पीपीटी है उसके अंदर 2030 तक का रोड मैप देख चुके हैं कि हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। और ऐसा कोई भी करेंसी क्रिप्टो के अंदर या कोई भी कॉइन जो आपने अभी तक देखा, तो बता दे कि जिसका रेट कम नहीं हुआ हो। केवल रेट कम के बाद पे हम कंपेयर करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो सबसे पहले इसका मकसद समझ लें 2026 का क्या है, कि द आंसर इज क्लियर एंड ग्राउंडेड। बहुत क्लियर है और जमीनी आंसर है। मेक पेमेंट ट्रूली वर्क। जो है ना, पेमेंट से आपका वो सही तरीके से और ट्रूली मतलब सत्यता के साथ काम करने लगेंगे। पेमेंट्स का वर्किंग शुरू हो जाएगा। यानी ए पे, जो रियल वर्ल्ड में आपका एक पेमेंट गेटवे होगा, और साथ ही जो उसकी रियल करेंसी स्टेबल कॉइन ए होगी, उसकी यूटिलिटी रियल वर्ल्ड में आने वाली है। तो जैसे ही रियल वर्ल्ड में उसकी यूटिलिटी आएगी तो उसका एक ही फार्मूला है जो बार बार डिस्कस किया है, कि वो एलजीनियस से ही बर्न कर कर आप है ना स्टेबल कॉइन ए बना सकते हैं। दूसरा कोई फार्मूला नहीं है। तो जब उसकी यूटिलिटी आएगी और ट्रू यूटिलिटी आएगी तो आपका ऑलरेडी ये ना एलजीनियस की बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, और उसकी थोड़ी सप्लाई कम होगी तो रेट बढ़ेगा। मेक एसेट ट्रूली फ्लो। जो आपका एसेट है, जो स्टेबल कॉइन ही आपका एसेट होगा। एलजीनियस आपका सेकंड सपोर्टिंग मतलब पार्ट, अपना जो पहला है वो भी लाइफ टाइम चलता रहेगा। एलजीनियस का भी प्रेजेंस पूरी जीवन भर रहेगा। लेकिन एक्चुअल यूटिलिटी जो मार्केट में आएगी वो आएगी आपका स्टेबल कॉइन ए का।
एग्जाम्पल के लिए आज बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये एक एसेट बन गए हैं और इनकी वैल्यू है। और इनकी वैल्यू पब्लिक के डिमांड के अकॉर्डिंग, पब्लिक ने डिमांड है इसलिए उसकी वैल्यू है। इसी तरह से एलजीनियस आपका एक एसेट रहेगा जो आपके पास रहेगा। मतलब वो एक गोल्ड है जिसको आप कभी भी उसके छोटे छोटे टुकड़े निकाल के और मार्केट में सेल कर सकते हो, यानी उसको स्टेबल कॉइन ए में उसकी वैल्यू के हिसाब से कन्वर्ट करके। तो एसेट का जो फ्लो है वो ट्रूली फ्लो रहेगा, मतलब उसका वास्तविक मार्केट में उसका यूज होना शुरू हो जाएगा, उसका फ्लो बढ़ जाएगा जब आप मार्केट से हर अपनी आवश्यकता की चीज ले रहे होंगे। तो मैं जो बात कर रहा था कि अभी की बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना या बीएनबी की बात करें, तो क्या वो डायरेक्ट मार्केट में रियल वर्ल्ड का हिस्सा बन सकते हैं या हैं? नहीं है, आज भी वो एसेट की तरह है। मार्केट में यूएसडीटी, यूएसडीसी या यूएसडीसी से ही सारे सौदे होते हैं। चाहे आप कुछ भी खरीद रहे हो, इवन क्रिप्टो खरीद रहे हो, या आप रियल एस्टेट में यूटिलिटी कर रहे हो, या आप लोकल मार्केट में यूटिलिटी कर रहे हो, किधर भी यूटिलिटी कर रहे हो अगर आपके क्रिप्टो की, तो वो आपका स्टेबल करेंसी होता है। तो एक की क्या महत्व है, तो वो ये 2026 में आ जाएगा, मेक द सिस्टम ऑपरेट एंड रियल स्केल। और जो सिस्टम का जो ऑपरेशन है, मतलब जो रियल वर्ल्ड में स्टेबल कॉइन ए की यूटिलिटी है, वो रियल होगा और स्केबल होगा। इसके पीछे कोई विशेष थ्योरी नहीं है, ओनली स्ट्रक्चर दैट ऑलरेडी रन। जो स्ट्रक्चर चल रहा है, आज लगभग 20 लाख लोगों से ज्यादा यहाँ पे हो चुके हैं। 370 मिलियन डॉलर के आसपास की रियलिटी है। नाउ मूविंग इनटू रियलिटी, अब हम रियल वर्ल्ड में एंट्री करने जा रहे हैं। तो ये परफेक्ट टाइम है। तो हमने तो इस बात का कि रेट कम हो रहा है, लोग बहुत सारे क्विट करके भाग रहे हैं, प्रोजेक्ट को नेगेटिविटी तौर पे देख रहे हैं, तो ये तो और पॉजिटिव साइन है। क्योंकि कारण क्या है कि एक बड़ा अमाउंट आएगा। आज कोई भी अगर एंट्री करता है, एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी बात करूं, कि जब हमने एंट्री ली 2024 में, एक साल पहले, तो $24 के अंदर एंट्री लिया था इस सिस्टम के अंदर। और उस समय अगर $24 का एक सिंपल सा कैलकुलेशन कर लें कि हम 2000 मतलब 25 पूरी क्रॉस कर चुके हैं, और इसके बाद 2026 के अंदर हम लोग एंट्री कर चुके हैं, और उसका रोड मैप 2026 का ही ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, ये आपने देख ही लिया। ये ओरिजिन की तरफ से है, और ये पूरा इसका पोस्टर है कि 2026 का क्या पथ रहेगा, क्या वॉक रहेगा टुवर्ड्स द लाइट इन 2020 विल बी अकम्प्लिश। तीनों थिंग्स को यहाँ पे इम्प्लीमेशन होगा। और ओरिजिन बीइंग ए कैरी द फ्यूचर, मतलब ये पूरा का पूरा आपका फ्यूचर लेके आ रहा है पूरी दुनिया के लिए, ओरिजिन। तो एक जिस मैं एग्जाम्पल पे था उसकी बात करूं, तो एलजीनियस अगर मान के चलें, लगभग अपन $24 मान लेते, कैलकुलेशन के लिए $25 पे कैलकुलेट कर लें, बहुत इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो 1,000 में कितने एलजीनियस आए थे उस समय, अगर आप कैलकुलेट करें। अगर मैंने तो स्टार्ट किया था तो $1 लाख से स्टार्ट किया था। उस समय लगभग जो 4,000, मतलब आपके लगभग 4,200 कुछ एलजीनेस आए थे, 26 के आसपास आए थे, जो एग्जैक्ट रेट था 4,200, $1 लाख में। और अगर आज किसको 4,000 एलजीनियस चाहिए, तो कितना पैसा उसको खर्च करना है? केबल और केबल $20,000। यानी अगर लगभग लगभग एक अप्रोक्सीमेट अगर बात कर रहा हूँ, तो आज अगर मैं उन एल्जीनियस को कंपाउंड करके जो बढ़ रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन अगर हम एक प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर एक कैलकुलेशन करें, तो आज अगर मैं स्टेबल कॉइन भी लूंगा, तो उन 4,000 एल्जीनियस से 4,000 आपके स्टेबल कॉइन ही आएंगे। चाहे मैं वो $12 पे या $18 पे किसी भी किसी ने बर्न किए या फ्यूचर में बर्न करेंगे, जो भी रेट होगा उस रेट से कोई लेना देना नहीं है। आज $5.3 के आसपास है अप्रोक्सीमेट। तो $5.3 में भी एक स्टेबल कॉइन मिल रहा है, कल को वो $10 हो जाएगा तब भी एक मिलेगा, और अगर ये $50 भी हो जाएगा तब भी एक स्टेबल कॉइन हो जाएगा। तो आज आपके पास, उन सारे लोगों के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि लोग यहाँ पे
ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करके नए लोगों को ला सकते हैं, क्योंकि रेट बहुत कम है और बहुत ज्यादा एल्जीनियस उस कम अमाउंट में, क्योंकि उसका रेट कम है, यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये पूरा फ्यूचर डिसाइड करने जा रहा है दुनिया का ओरिजिन, और एक दुनिया में रियल बैंकिंग डिसेंट्रलाइज, जिसको आप खुद अपने वॉलेट से अपने तरीके से अपने यूज के हिसाब से आप उसको यूटिलाइज कर रहे होंगे, और पूरी दुनिया को लीड कर रहे होंगे हम और आप। और क्योंकि पूरी दुनिया फॉलो करेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि इतना बड़ा रोड मैप, इतनी बड़ी लिक्विडिटी और इतना ज्यादा कम्युनिटी आज किसी के पास भी नहीं है। उसका भी सीधा साधा एग्जांपल है, आप लोग डैक्स टूल और डैक्स स्कैनर को यूज करते हैं। एक सेकंड में अगेन शेयर करता हूँ, जो ये जो आ गया है इसको, एक मिनट, इसको डिस्कनेक्ट करके। क्या है, जो लाइन किसी महान व्यक्ति ने कर दी थी, चलिए इसको भी डिसेबल कर देते हैं, तो ये दिक्कत नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं और करंट सिनेरियो की, और अच्छे से, हालांकि बार बार हमने देखा सीखा जाना है एलजीनियस को। तो आपके पास एक टूल है जिसको, मतलब इंडेक्स से देखी जाए, एक तरह से एक बुक है जिसके अंदर आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओरिजिन की बात करें आज की डेट में, तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए, तो आज हम लिक्विडिटी की बात करें तो $5.24 का प्राइस है, और लिक्विडिटी है $366 मिलियन की। और $366 मिलियन भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर आप अमाउंट्स को देखें तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। क्योंकि क्या है, तो क्यों बहुत बड़ा है क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के लिए, कि हम बात करते हैं अभी, चलते हैं मेन स्क्रीन पे इसके। अभी तो हम ओरिजिन के अंदर एंट्री किया, मेन स्क्रीन पे देखेंगे आप, तो देखिए ये ऊपर नीचे रैंकिंग का ये कोई मायने विशेष नहीं रखता, क्योंकि जितना वॉल्यूम और वो हो जाता है उस हिसाब से डिपेंड करता है। आ, सबसे, मतलब जो नंबर एलजीनियस का ही आता है अभी ये ऊपर है। इसके बाद भी अगर हम लिक्विडिटी पे केवल हम फोकस करना चाह रहे हैं अभी फिलहाल, तो आप लिक्विडिटी वाइज देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, और जिसकी लिक्विडिटी कितनी है, $366.1 मिलियन की। और इसके बाद जितने भी प्रोजेक्ट हैं पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के, या कोई भी और भी उठा के देख लें, जिनको एक एक दो दो साल हो गए। अब जैसे वेट इसका ही देखें, $40 मिलियन की लिक्विडिटी है, और इसकी एज अभी कितनी है, आपका 1 ईयर 8 मंथ का एज है, और ओनली $40 मिलियन की लिक्विडिटी पे आज भी बैठे हुए हैं। इसके बाद दूसरा कोई और भी प्रोजेक्ट देखें, आपका यही देख लीजिए, एक और प्रोजेक्ट है सैंड। ये 4 साल पुराना, इसकी लाइफ 4 ईयर है। 4 ईयर होने के बाद भी क्या है, यहाँ पे $381,000 का ही ओनली लिक्विडिटी है। तो कहने का मतलब ये है कि हम दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट पे हैं, हाईएस्ट लिक्विडिटी के साथ हैं, और हाईएस्ट कम्युनिटी के साथ भी हैं। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कोई 2 या 3 साल 1 साल के लिए नहीं है, और एक बहुत बड़े प्रोटोकॉल के साथ कर रहे हैं काम, बहुत बड़े रेवोल्यूशंस का काम है, जिसमें आपको मेरे को पार्ट बनना चाहिए। और है हम लोग, और दुनिया को इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और इसके फ्यूचर को समझाना चाहिए। अगर ये प्राइस जब भी लॉन्च हुआ था, तो बात करें कि ये $4 से लॉन्च हुआ था दुनिया में। $4 से लॉन्च होने के बाद $84 तक गया, $84 से वापस लगभग वहीं आ गया है। तो आज वो अपॉर्चुनिटी जो बिल्कुल स्टार्टिंग में लोगों को थी, 2024 मार्च में जब ये लॉन्च हुआ, तो सेम अपॉर्चुनिटी फिर से रिपीट हो रही है, मैं तो ये मान रहा हूँ। क्योंकि उस समय स्टेबल कॉइन के एक ही मैकेनिज्म तो पहले दिन से काम कर रहा है, लेकिन पब्लिकली बर्न करने का आपको अवेलेबिलिटी नहीं थी, केवल जो आप शेप करते हैं अपने एल्जीनियस को डाई में। तो उस कंडीशंस में आपको स्वेप करने पे
2.1% बर्न होता है, वो भी इकट्ठा हो रहे थे जो कि ईयर ड्रॉप में आपको मिल रहे हैं। लेकिन आज वो आपको पहले दिन से ही अपने कॉइन को ए में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास में मिंटिंग ऑप्शंस है, जहां आप स्टेबल कॉइन ए में उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो मेरा तो अभी भी यही सजेशन है कि आप है ना, अभी स्टेबल कॉइन ए में अगर कन्वर्ट करते हैं तो आपका चॉइस है, आपका कॉल है वो। लेकिन अगर आप है ना एलजीनियस को बाय करते हैं, तो अब नंबर्स ऑफ एलजीनियस बहुत ज्यादा आ रहे हैं और उनको स्टेक करते हैं। तो आप स्टेकिंग प्रोग्राम में अगर हम अब बात करते हैं, तो यहाँ से क्लियरिटी हो गई कि हम दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विडिटी में हैं, सबसे बड़ी कम्युनिटी के साथ हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये मान के चलिए है, और 100% है। उसके प्रूफ मैंने आपको दिखाए यहाँ पे कि हाईएस्ट हम लिक्विडिटी है, हाईएस्ट कम्युनिटी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें अपने प्रोजेक्ट ओरिजिन की, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इस प्रोजेक्ट के अंदर भी बहुत सारे नए नए इम्प्लीमेशंस हो रहे हैं। उन नए इम्प्लीमेशंस के अंदर आप, मैं एक सेकंड कनेक्ट, एक मैं कनेक्ट करता हूँ फिर आपके साथ कंटिन्यू करता हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमेशा पॉजिटिव है यहाँ पे। केवल एक रेट को लेके अपॉर्चुनिटी मानिए, अगर जैसे पुराने जो लोग हैं तो वो 3 महीने 4 महीने यहाँ पे रह चुके हैं, आज उनकी बात करें हम, और नए लोगों ने तो अभी शुरुआत की है, तो उनके पास तो पूरा सफर है तय करने के लिए। तो एक छोटा सा मैं आपसे एग्जांपल करता हूँ। आप सबको पता है कि अगर 4 महीने पहले किसी व्यक्ति ने बिटकॉइन खरीदा या इथेरियम खरीदा या सोलाना, कुछ भी, कोई भी जो भी करेंसीज टॉप 3 या टॉप 5 रैंकिंग में है क्रिप्टो करेंसी, वो आपका परचेज कर रहा है, तो उसको परचेज करने के बाद आप 4 महीने बाद जो बिटकॉइन आए थे या जो इथेरियम आए थे उसके पास, वो सेम थे। अगर उसके पास 2 बिटकॉइन लिए या उसने 10 इथेरियम ले लिए तो 10 ही थे। और आज लगभग मार्केट 35 से 40% रेट वाइज डाउन है। तो क्या वो लोग नेगेटिव हैं? हालांकि वो अमाउंट वाइज देखें तो आज लॉस में है। उनका 30 से 35% अमाउंट कम हुआ है 4 महीने बाद। वो व्यक्ति जो एलजीनियस में 4 महीने पहले ज्वाइन किया है, जो भी रेट रहा हो, $12 पे या है ना $10 पे या $11 पे, तो वो रेट के बाद भी आज 4 महीने में लगभग उसका जो भी क्वांटिटी उस समय एलजीनियस की आई होगी, तो 4 महीने बाद लगभग वो डबल होगी। 100 का एलजीनियस 200 हो गया है। और रेट अगर $11 वाले का $5.5 रह गया है या $10 वाले का $5 रह गया, तो अब भी वो इक्वल है, लॉस में नहीं है, उसका फंड कम नहीं हुआ है। और आज वो कंपाउंडिंग हो रहा है। तो आज, पहले उसको कंपाउंडिंग 100 एलजीनियस पे मिल रहा था 4 महीने पहले, आज उसको कंपाउंडिंग मिलेगा अगर उसने विड्रॉल नहीं किया होगा, क्योंकि यहाँ पे डेली विड्रॉवल की फैसिलिटीज है, तो 400 मतलब 200 एलजीनियस के ऊपर उसको कंपाउंडिंग मिलेगा। यानी अगर उसको 0.6, अगर सिंपल सा आप कैलकुलेशन करें, तो अगर 0.6 एलजीनियस आ रहा था उसको एवरी डे, जो कि आरओआई अपना आ रहा है 0.6 से ऊपर ही आ रहा है, मैं 0.6 पे आपको कैलकुलेशन भी बात कर रहा हूँ, तो उसको 100 एलजीनियस पे 0.6 एलजीनियस डेली आ रहे थे। तो आज उसको 200 एलजीनियस होने के बाद 1.2 एलजीनियस डेली आ रहा है। और उसका प्रिंसिपल उधर की उधर ही है, मतलब जितना अमाउंट उसने डाला था कम नहीं हुआ। जबकि बिटकॉइन में, सोलाना में, इथेरियम में, बीएनबी में लगभग 35% उसका फंड वैल्यू कम है। तो आप बेस्ट प्रोजेक्ट में, मतलब बिटकॉइन लेने वाले भी, इथेरियम लेने वाले भी, आज फंड वैल्यूज के कंपैरिजन में उनकी वैल्यू कम है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि वो चार्ट भी मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, कॉइन मार्केट कैप पर आपने वैसे हालांकि सब लोगों ने देखा हुआ है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पे आ गया और उसके पास में ट्रस्ट है सिस्टम के प्रति, पैसेंस है, टाइम है,
और प्लानिंग है, मैनेजमेंट है, क्योंकि वो फंड मैनेजमेंट ही भी आपको अपना करना है। सिर्फ एजुकेशन सिस्टम आपको ग्रो टुगेदर दे सकता है, आपको चीजों को सिखा सकता है, आपको इम्प्लीमेशन खुद करना है। कि कई बार हम लोग एवरेज करते हैं चीजों को, जब एवरेज करते हैं तो अगर आज प्राइस डाउन आना भी आपको, जो पुराने लोग जिनको लग रहा है, तो उनको एवरेज करने का परफेक्ट टाइम है। और एवरेज करने के साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे प्राइस में, यहाँ पे नए लोगों के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जो आपको डबल बेनिफिट देती है कि जो भी नए लोग इस समय ज्वाइन करेंगे, एक तो लो रेट पे ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी आएगा, ज्यादा कंपाउंडिंग मिलेगा, और रेट थोड़ा भी बढ़ेगा तो उनको इमीडिएट प्रॉफिट मिलेगा। साथ ही साथ आपका टीम बढ़ता है, तो आपको उससे भी जो स्पाइडर वेव रिवार्ड आता है, आपको जो टाउ रिवार्ड आता है, तो वो भी इंक्रीज होता है। तो एट द मतलब आप एंड देखेंगे तो आप दोनों कंडीशन में प्रॉफिट में है, कि नए लोगों को ज्वाइन कराने में भी और साथ में अपनी जो डाउ रिवार्ड्स हैं और स्पाइडर वेव इनकम है उसको इंक्रीज करने में भी, क्योंकि वो भी आपका बढ़ेगा। तो आपका जो एपीवाई आ रहा है, अगर एपीवाई की बात करें, तो आज डेक्स बोर्ड पे हम फिर अगेन चलते हैं। तो आपको डर किस बात का है, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि बहुत लोग क्वेश्चंस करते हैं, टीम से भी करते हैं, कि प्राइस में मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं, अगर आप कोई व्यक्ति किसी भी अमाउंट में एंट्री किया हो, $12, $15, $14 में, वो एक साल रुके तो। सिस्टम है रुकने का। बिटकॉइन में पैसा किसने बनाया है? जिस व्यक्ति ने बिटकॉइन को खरीद के होल्ड किया, और एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल वेट किया। 2015 में जिसने बिटकॉइन खरीदा, 1,000 रुपए का, या सॉरी, एक 10,000 रुपए का, $100 का लगभग रेट उस समय 2015 में यही था, मतलब $100, $110 के आसपास। और उसने 11 साल वेट किया, उसको मिला $1 लाख उसका। उसको नहीं मिला कि जिसने आज खरीदा और 4 महीने बाद बेच गया है, 3 महीने बाद वो डिसाइड करने लग गया। हम लोगों में से कर क्या रहे हैं? आज सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं, नॉलेज का लेवल क्या है वो अलग मैटर है, और 3 दिन बाद ना सिस्टम कोई गलत कर देते हैं, सिस्टम कोई फ्रॉड बता देते हैं कि भैया ये तो रेट डाउन जा रहा है, चीटिंग हो रहा है, ये हो रहा है, पैसा लॉस में जा रहा है। अरे भाई पैसेंस तो लो। लोगों ने मेरे साथ के 19 लाख रुपए में, जब 2017 में इसका रेट गया था, 17-18 में, उस समय परचेज किए थे बिटकॉइन। इसके बाद उसको रेट डाउन होते होते 15 हुआ, 14 हुआ, 13 हुआ, 10 हुआ, उसी समय और भी डाउन हुआ, 3.5 लाख रुपए पे आ गया था 19 लाख रुपए से। तो क्या भविष्य खत्म हो गया था बिटकॉइन का? बाबा, जो लोग उस समय डर के बेच गए, 18 लाख खरीदने वाला, 17 लाख खरीदने वाला, 10 लाख में या 5 लाख में, वो तो लॉस में चला ही गया ना। और अगर उसके पास पेशेंस होता, पूरी नॉलेज होती क्रिप्टो की, बिटकॉइन की, ब्लॉकचेन की, तो 100% वो होल्ड रखता। तो उसको आज वो 19 लाख रुपए के 1 करोड़ भी मिलते। लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं थी, पैसेंस नहीं था, नेगेटिविटी मन में लाया, तो वो 3 महीने में या 8 महीने में वो उसने डिसाइड कर लिया कि ना बाबा, ये तो अब बिटकॉइन खत्म। तो वही लोग, कुछ हमारे साथ भी ज्ञानी लोग हैं, तो जो कि रेट को लेके पूरा भविष्य निर्धारित कर देते हैं। भैया देखो तो आप यहाँ पे कि आपका जो मार्केट वैल्यू क्या है, टोटल मिंटिंग अमाउंट कितना है, 86 करोड़ 25,54,593.5092 एलजीनियस ऑलरेडी टोटल अभी तक मिंट होके मार्केट में आए हैं। ठीक है। अब इन मिंट होके मार्केट में आने के बाद उसके बैकअप में जो पता है सभी को कि एक एल्जीनियस एक डाय से बनता है, तो 100 करोड़ डॉलर का, 103 करोड़ डॉलर और 34,10,580 का ये रिजर्व फंड है। रिजर्व फंड है, मतलब ये आपकी इतनी डाई ऑलरेडी आपके बैकअप में डली है। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे आप,
तो 1 पॉइंट आपका 5 के आस इसका रेट आ रहा है। $1.5, $1.15, सॉरी, $1.15 रेट आ रहा है। तो $1.15 रेट तो उसका, इससे नीचे तो जीवन में कभी जा ही नहीं सकता। क्योंकि कारण क्या है कि ये इसके बैकअप में इतना बड़ा सपोर्ट डाला हुआ है। इसके बाद अगर रोड मैप देखेंगे आपका, तो 304 डेज का रोड मैप आज भी है। लोगों के इतना रेट डाउन होने के बाद भी, और ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज है ना, अभी तक वो मार्केट में करेंसीज रही जो केवल हवा थी, और सब कुछ था ये रियल वैल्यूज, रियल वर्ल्ड एसेट के ऊपर काम करने वाला आपका प्रोजेक्ट है। तो उसका वो कल्पना लोग कर लेते, साहब एक से भी चला जाएगा नीचे, जीरो हो जाएगा। लाइफ में कभी भी पॉसिबल नहीं है कि इसका रेट जी जीरो, मतलब आपका प्राइस जीरो जाएगा। तो इसका ये प्रूफ है, आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे आके। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अपना जो एपीवाई जो काम कर रहा था, तो एपीवाई भी, जो लोग देखो डर के भाग गए, क्विट कर गए, वो तो चले जाए, उनको तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो लोग यहाँ पे स्टे करेंगे, तो आप देखिए कि अभी कुछ टाइम पहले 814.88% करंट आपका एनुअल परसेंटेज यील्ड है। आप देखिए, पुरानी सारी चीजों को हटा दीजिए दिमाग से, बिल्कुल फ्रेश माइंड से आप बिल्कुल क्लियर करके एक नए व्यक्ति के पास, कोई भी नया व्यक्ति जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जिसको आप इस प्रोजेक्ट में लेके आने वाले हैं, तो उसको लेके आते हैं और उसको कहते हैं कि भाई, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगा, और 814% साल का ग्रो करेगा। पहले तो वो आप पे विश्वास ही नहीं करेगा, करेगा क्या? क्योंकि अगर जो नया व्यक्ति है जिसको नॉलेज नहीं है, तो बाबा ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है 814%। क्योंकि आज है ना, रेट का एक लेवल नीचे जाएगा। $24 वाले का रेट नीचे गिर के आज $6 पे है, जिससे मैं अपनी बात कर रहा हूँ। $5 पे कितना परसेंट हुआ? लगभग देखा जाए तो 90% के आसपास, मतलब आपका आधे से भी कम, उससे भी आधा का परसेंटेज बात का रेट रह गया। क्या आप $5 से $6 या $3 आएगा क्या? कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, नेवर नहीं आएगा। मुश्किल से मुश्किल थोड़ा बहुत $1-2 के आसपास, जो मेरे कैलकुलेशन है कि कम्युनिटी बहुत बड़ी है, सपोर्ट लेवल बहुत बड़ा है, लिक्विडिटी बहुत बड़ी है। तो कब तक लोग बेचेंगे? बेचने वाले जितने बेच के क्विट करेंगे, तो जो लोग रुकेंगे उनको ये रिवार्ड हमेशा बढ़ के मिलता रहेगा। जो 814% का है साल का, ये 820% भी होगा भविष्य में, 900% भी जाएगा, और 1000% भी जा सकता है। क्योंकि जो नंबर ऑफ लोग जो क्विट कर जाते हैं, तो वो अपना नुकसान तो कर ही लेते हैं, कि नुकसान तो यहाँ किसी का नहीं है। बस वही है कि जो 2 महीने पहले आया $10 में, और उसको $5 बोले यार मेरा फंड, उसका फंड वैल्यू आज थोड़ा सा कम होगा। लेकिन अगर वो एवरेज कर ले, अगर उसने पहले 1 लाख रुपए से या 10,000 डॉलर, मतलब $1,000 से एंट्री ली थी, अगर वो फिर 200 या $500 का और उसके अंदर टॉप अप कर ले, यानी और एलजीनियस को बाय कर ले अपने स्टेकिंग को, तो उसका एवरेज आ जाएगा। और एवरेज आने के बाद वो नेक्स्ट डे से जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको उसको भी रेगुलर विड्रॉल करता रहे, रेगुलर विड्रॉल करता रहे। और उसका सबसे पहले अपने प्रिंसिपल को सेव कर ले, अपने प्रिंसिपल को वो अगर निकाल ले। और हर व्यक्ति को ये करना भी चाहिए, क्योंकि कारण क्या, देखो ये तो एंडलेस है, लाइफ टाइम चलने वाला प्रोग्राम है। क्योंकि पूरी दुनिया को हम एक पूरा स्टेबल इकोसिस्टम, और एक पूरा आपका साफ लिखा है कि वर्ल्ड का फर्स्ट प्राइवेट एंड एनोनमस पेमेंट सिस्टम देने जा रहे हैं। तो 4 दिन या 2 दिन में चीजें इम्प्लीमेशन नहीं हो जाती, वो निर्धारित नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जिनके अंदर हमको काम करना होता है। वो काम ऑलरेडी चल रहा है। जैसे मैं आपको एक और शेयर करता हूँ, हम क्या क्या लेने जा रहे हैं, फ्यूचर के ऊपर बात करते हैं हम अभी इसकी। तो मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। तो क्या है कि कोई भी, जब भी हम रियल वर्ल्ड में एंट्री करते हैं, तो बहुत सारे हमको नियम कानून और वहाँ के रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। जहाँ भी हम, जिस कंट्री के अंदर हम यूटिलिटी लेके आएंगे अपना स्टेबल कॉइन ए का,
तो अनवी ब्लॉकचेन जो आ रहा है, ये बहुत जल्दी आपका आ जाएगा। और अनवी ब्लॉकचेन के जो पूरा ये स्लाइड आपके साथ में मैं शेयर करने जा रहा हूँ, तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पर जो वर्किंग चल रहा है, और साफ कह रहा है वर्किंग यहाँ पे, तो समझिए चीजों को। मेरा कहने का मतलब ये है, और समझने के बाद आप खुद डिसाइड करेंगे कि जो हम प्रेजेंट पोजीशन में खड़े हैं, किसके अंदर, अपने ओरिजिन प्लेटफॉर्म के अंदर, वो 2 साल लगभग होने जा रहे हैं। और हमने एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बिल्टअप कर ली। स्टेबल कॉइन ए की वजह से ट्रेजरी बैलेंस भी हमने 103 करोड़ डॉलर पे पहुंच गया। 366 मिलियन डॉलर की हमारी लिक्विडिटी है, जो कि दोनों चीज सेपरेट है। तो हम वर्ल्ड के बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हैं, और एक पूरा हिस्टोरिकल मूवमेंट हम करने जा रहे हैं पूरी दुनिया के लिए। वो ये है कि अब जो इंटरनेट अभी तक एक इंफॉर्मेशन की चीज थी, अब वो किस में कन्वर्ट होने जा रही है, ट्रस्ट इंटरनेट में, यानी करेंसी में कन्वर्ट होने जा रही है। एट द टर्निंग पॉइंट, द रिलेशंस अमंग द फाइनेंस, सोसाइटी एंड पावर, ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है आपका प्लेटफॉर्म। तो इन तीनों चीजों का ही पूरी दुनिया में यूज है। पैसा, सोसाइटी और पावर। तो इनका जो, और वैल्यूज आर बीइंग रीडिफाइंड, दोबारा से रीडिफाइंड होने जा रही। आज सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? अमेरिका। देखो, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसके घर से उठा लिया, सारी सिक्योरिटी और सारा तामझाम, क्योंकि उसके पास क्या है, पावर भी है, पैसा भी है, और पूरी सोसाइटी, सोशल नेटवर्क भी उसी का है। गू, गूगल मैप भी उसी का है, ट्विटर भी उसी का है, फेसबुक भी उसी, सब अमेरिका से चल रहे हैं। तो जिसने सोसाइटीज बना ली अपनी, जिसने अपना फाइनेंस, अपना पैसा दुनिया में चला दिया, डॉलर, तो उसकी वजह से उसके पावर तो आ ही गई, और उसकी वैल्यूज बन गई। सेम वो रीडिफाइंड होने जा रही हैं। वो होने जा रही हैं किसकी वजह से? एलजीनियस की वजह से, स्टेबल कॉइन की वजह से, और हम आप लोगों की वजह से। सबसे बड़ा रोल हमारा और आपका है, क्योंकि वो हम लोग हैं जिन्होंने इस सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट किया, बिलीव किया, पूरा समझा, उसको पूरा स्टडी किया, और उसके फ्यूचर को समझा, प्लानिंग को समझा, और हम उसके अंदर इन्वॉल्व हुए। तो ये पूरा जो डिसेंट्रलाइज ऑर्डर है, जो अभी पर्टिकुलर कुछ गिने चुने लोगों पे है, पावर भी, पैसा भी, दुनिया के केवल और केवल 10% लोगों के पास ही पूरी दुनिया का धन है। और बाकी 90% लोग तो आज भी उस 10% में शामिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके तो पावर है, ताकत की, उनको शामिल हो, उनको वहीं कुचल देते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हर इंडिविजुअल अपना अपना मालिक होता है, और पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे ट्रांसपेरेंटली और इक्वली होगा। और इसलिए पूरे सिस्टम, पूरी दुनिया को इस तरह के सिस्टम की, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम की जरूरत थी, जिसको पूरा करने जा रहा है हम और आप, जिसको जिसको पूरा करने जा रही हमारी और आपकी कम्युनिटी, हम और आप लोग। तो डिसेंट्रलाइज ऑर्डर इज ग्रेजुअली डिजॉल्व, सेंट्रलाइज ऑर्डर इज ग्रेजुअली डिजॉल्व, धीरे धीरे सेंट्रलाइज सिस्टम खत्म हो जाएंगे। रातों रात नहीं होंगे, टाइम लगेगा। while the new decentralized system is giving the birth to global trust network, यानी हम और आप पूरी दुनिया को एक नया डिसेंट्रलाइज सिस्टम देकर जन्म दे चुके हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन देने जा रहे हैं। तो इसके अंदर 3 टेक्नोलॉजी का यूज होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसके बाद डीप इन डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंटरफेरेंस नेटवर्क, एंड ट्रस्ट रेवोल्यूशन वेब 3 प्लस रॉ। तो थर्ड पार्ट पे तो हम लोग ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं। एआई बहुत पहले आ चुका है, और डीप इन भी बहुत टाइम से कंप्यूटिंग पावर का रेवोल्यूशन चल रहा है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलके ही डिसेंट्रलाइजेशन रियल वर्ल्ड में, रियल मार्केट में, रियलिटी में पॉसिबल है। इसके पहले हम अभी तक बात करते रहे क्रिप्टो में भी वर्चुअल करेंसी की, मेटावर्स की, आपका एनएफटीज की, जो सब वर्चुअल है।
उस वर्चुअल दुनिया में एक इंटरटेनमेंट है, वो इंटरटेनमेंट के लिए है, रियल वर्ल्ड के लिए नहीं है। रियल वर्ल्ड में हमारा पेट है, उसको भोजन भी चाहिए। हमारा शरीर है जो कि फिजिकल है, जिसको फील चाहिए, चीजें चाहिए, और थॉट है हमारी, तो हम रियल वर्ल्ड में ही जीते हैं। तो वो एक इंटरटेनमेंट की दुनिया में तो हम पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे इसके माध्यम से। लेकिन रियल वर्ल्ड जब तक फिजिकली हम चीजों को नहीं करेंगे, तब तक किसी भी चीज की यूटिलिटी की जरूरत नहीं है। तो इन तीनों टेक्नोलॉजीज की वजह से फिजिकल रेवोल्यूशंस देने जा रहा है आपका अनवी फाउंडेशंस के माध्यम से। बेसिकली पेरेंट्स या टोटल फाइनेंसर, जो स्टार्टिंग में जो भी क्रिएटर, जो भी डॉग कम्युनिटी है, वो अनवी फाउंडेशन ही रहा है। और अनवी फाउंडेशंस में कोई कोई सिंगल ऑनर नहीं है, मल्टीपल यहाँ पे ऑनरशिप से मतलब मल्टीपल लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे दिया है कि अनवी फाउंडेशन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी डिकंस्ट्रक्शंस, मतलब जो हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम में जा रहे हैं, सेंट्रलाइज को धीरे धीरे रिमूव कर रहे हैं। इको सिस्टम, आपका इको सिस्टम का कंस्ट्रक्शन ड्रिवन वेब थ्री फाउंडेशन कमिटेड टू, मतलब ये कमिटेड है टू बीइंग ए वर्ल्ड लीडिंग डिसेंट्रलाइज इनोवेशन इंजन। पूरी दुनिया के लिए ये कमिटेड है, एक लीड जो कि लीड करे, लीडिंग डिसेंट्रलाइज इनोवेशन इंजन बनाने जा रहे हैं। एंड वैल्यू एसिलेटर एट प्रेजेंट द फाउंडेशन हैज established द 5 core ग्लोबल हब्स। 5 ग्लोबल हब बना दिए हैं, जो फिजिकली चीजों को इम्प्लीमेशंस करने के लिए काम कर रहे हैं। क्रॉस कॉन्टिनेंटल, जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट पे काम करेगा। सारे क्लाइमेट को कोऑपरेटिव रहेगा, प्लस ट्रस्ट नेटवर्क का एक मैट्रिक्स बनाएगा, जिसके लिए इन्होंने अभी निर्धारित किए हैं दुबई। अब दुबई में क्या होगा उसकी भी डिटेल है, कि ओवरसीज इंटरनेशनल फंड मैनेजमेंट एंड क्रॉस बॉर्डर लाइसेंसिंग। क्योंकि आपको, हम अपने सिस्टम को किसी भी कंट्री के अंदर एंट्री करने के लिए वहां की गवर्नमेंट्स और वहां की चीजों से परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि इतने पावरफुल तो नहीं है हम। अमेरिका जैसे कि, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया है कि वेनेजुएला में घुस के और खुद अपनी ताकत के बल पे वहां की सरकार को ही उठा ले, वहां के राष्ट्रपति को ही उठा ले। तो क्या है कि हमको नियम का, हालांकि उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट आया और उसके ऊपर ट्रम्प के ऊपर बहुत ज्यादा वो भी लगे। तो कहने का मतलब, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ पावर का। तो यहाँ पे दुबई में हम लोग करने जा रहे हैं पूरा ये इसका लाइसेंसिंग का काम। हांगकांग फोकस कर रहा है ऑन वेव थ्री इन्वेस्टमेंट, रियल वर्ल्ड एसेट जो हमारा बैकअप है, रियल एसेट जो रहेगा, जो ऑन चेन रहेगा, जिसको पूरी दुनिया देख सकेगी। रियल वर्ल्ड एसेट ऑन चेन, रियल वर्ल्ड एसेट मतलब जो भी एसेट आपने तिजोरी में रख लिया, कितना लॉकर में रख लिया, कितना रखा है किसी को पता नहीं, झूठ बोल रहे हो या सही बोल रहे हो किसको पता। लेकिन ये जब रियल वर्ल्ड एसिड ऑन चेन होगा, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ एक एक व्यक्ति इसको देख सकेगा, एंड आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, तो इंटीग्रेशन, इसका ये सारा काम जो होगा वो हांगकांग की जो टीम है वो करेगी। दुबई की टीम का अपना काम है, हांगकांग की टीम का अपना काम है। स्विट्जरलैंड में जो भी टीम रहेगी पूरे इसकी, वो अलायंस विद द माइका फ्रेम, माइका ये वहां का एक्ट है, फ्रेमवर्क एंड डिजिटल एसेट रेगुलेटरी कॉर्पोरेशन। तो वहां का जो नियम कानून है, जैसे चाइनीस एक्ट है आपका अमेरिका का क्रिप्टो को लेके, स्टेबल कॉइन के लेके, इस तरह माइका एक्ट है, वो उसके साथ पूरा अलायंस करेंगे। और डिजिटल एसेट को रेगुलेशंस के साथ में, नियम कानून के साथ में, हम किस तरह से पूरा वर्ल्ड में इम्प्लीमेशन कर सकते हैं। तो अभी स्टार्टिंग जो हो रहा है वो यूरोपियन टेरिटरी से होगा। यानी ऑलरेडी हम जो है यूरोपियन, जैसे कि आपका देखा जाए कि टच में है, पास में है, और एशिया रीजन में यूरोप भी आता है। तो तो पूरा यहाँ पे लीगल और जो कानून के हिसाब से जो भी फ्रेमवर्क रेडी हो रहा है वो स्विट्जरलैंड में हो रहा है। लंदन, यहाँ पे आई डेप्थ एंड एआई गवर्नेंस, डिजिटल आइडेंटिटी एंड क्रॉस चेन प्रोटोकॉल के ऊपर पूरा एक रिसर्च चल रहा है।
और रिसर्च को किस तरह से इम्प्लीमेशन करना होगा वो होगा। और के मैन आइसलैंड के ऊपर प्रमोट द क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल आर्किटेक्चर एंड टोकोनाइजेशन एसेट के ऊपर ये काम करेगा। मैंने पहले बताया कि पूरी दुनिया की हर एक चीज अब टोकोनाइजेशन में आ जाएगी, चाहे वो रियल वर्ल्ड हो, मतलब रियल एस्टेट सेक्टर हो, चाहे वो फाइनेंस सेक्टर हो, चाहे फूडिंग चेन हो, चाहे सप्लाई चेन हो, चाहे कोई डेटा एनालिसिस हो, एवरीथिंग आपका ब्लॉकचेन पे आ जाएगी और सभी टोकोनाइजेशंस के ऊपर ही काम करेंगे। तो इस तरह से ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि रातों रात चीजें इम्प्लीमेशन हो जाए। तो उसके लिए ऑलरेडी वर्किंग, मैंने बताया कि जो 5 अलग अलग रीजन है, वहां पे किस रीजन में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पूरे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और उसको इम्प्लीमेशन करने के लिए वर्किंग ऑलरेडी चल रहा है। ये तो अपना खुद का फ्रेमवर्क हो गया, लेकिन उनके लिए भी हम उनको दूसरे कानून उन कंट्रीज या वो रीजन्स के हिसाब से भी करना पड़ेगा। तो जो 8 कंट्रीज के ऊपर जो काम चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 15 कोर लाइसेंस लेने पड़ेंगे और लिए जा रहे हैं इन 5 रीजन्स के अंदर। तो ये कोर लाइसेंस है, ये रेगुलेशंस हैं वहाँ की कंट्रीज के, वहाँ के गवर्नेंस के। तो उनके ऊपर भी जो कि वेब 3, रियल वर्ल्ड एसेट और D5 इन्वेस्टमेंट और टोकेनाइज प्लेटफॉर्म को अपनी कंट्री के अंदर लीगली आपके रियल मार्केट में जगह देंगे, जो उसकी लोकल करेंसी जो जो भी XYZ है, जैसे दुबई की दिरहम है, थाईलैंड की बात है, चाइना की येन है, जापान की येन मतलब है, और हांगकांग का हांगकांग डॉलर है, सिंगापुर डॉलर का अपना सिंगापुर डॉलर है। तो सबकी अपनी अपनी कंट्री की करेंसीज है। उन करेंसीज को आपको रिप्लेस करना है या इंटीग्रेट करना है स्टेबल कॉइन ए के साथ में और पूरे अपने सिस्टम के साथ में। तो ये बी एस BASP यानी वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस, इसके अलावा आपका फाइनेंस सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस, डिजिटल एसेट कस्टडी लाइसेंस, मेजर पेमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइसेंस, आपका डिजिटल टोकन सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन पायलट अप्रूवल, टाइप 1 लाइसेंस जिसमें डीलिंग इन द सिक्योरिटीज पे होगा, टाइप 9 लाइसेंस जिसमें एसेट मैनेजमेंट होगा, ठीक है, ट्रस्ट ऑफ कंपनी सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस, इसके बाद आपका फीमा ऑथोराइजेशन फॉर द एसेट टोकनाइजेशन, ठीक है, मनी सर्विस बिजनेस लाइसेंस, डिजिटल इन्वेस्टमेंट फंड रजिस्ट्रेशन, डिजिटल एसेट फंड मैनेजमेंट लाइसेंस, क्रिप्टो कस्टडी रजिस्ट्रेशन, FSCA फाइनेंस सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस। इस तरह के 15 लाइसेंस लेने पड़ेंगे। तो एक दिन का काम नहीं है, पूरा सॉफ्टवेयर, पूरा मैनेजमेंट, ये पूरी चीजों को, ये सब चीजें हो रही हैं और बहुत जल्दी ये सारी चीजों का इम्प्लीमेशन हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि मेरे एक रियल प्रोजेक्ट के अंदर है, रियल वर्ल्ड के अंदर है, प्राइस को लेके नेगेटिव हो रहे हैं, प्राइस को लेके डर रहे हैं। अरे बाबा, पहले भी डिस्कशन यही हो चुका है कि आपका $100 भी हो जाएगा तो आपका एसेट वैल्यू तो बढ़ जाएगा, एसेट रहेगा, वो होगा जब ये सारी चीजों का इम्प्लीमेशन होगा। और जब एलजीनेस का बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा तो नेचुरल है कि सप्लाई कम होगी, क्योंकि हमारे में से बहुत सारे लोग भी ए को यूटिलाइज करेंगे और जो हमारे साथ नहीं है वो लोगों को भी स्टेबल कॉइन ए की जरूरत पड़ेगी कि रियल वर्ल्ड में उसको यूटिलाइज करने के लिए जिस कंट्री के अंदर हम एंटर करेंगे, तो वहाँ की लोकल पीपल जो कि इस पूरे के अंदर अवेलेबल नहीं है, मतलब जो इसका पार्ट नहीं है ओरिजिन का, उसको भी स्टेबल कॉइन ए की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसको भी अपनी डेली नीड की, डेली आवश्यकता की चीजें लेना है। और अगर वो डिजिटल फॉर्म में आना चाहेगा फिजिकल से, तो उसको ए पे और आपका स्टेबल कॉइन ए को यूज करना ही पड़ेगा। जैसे कि जब नोटबंदी हुई, तो नोटबंदी से पहले जो हमारी करेंसीज, हम डायरेक्ट मार्केट में नोट ही चलाते थे, वही चलता था। थोड़ा बहुत अगर हम बैंकिंग के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग जरूर और ऑनलाइन यूज कर लेते थे, लेकिन बाकी तो सब फिजिकल ही था ना। नोटबंदी के बाद फिर आया ना पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये सब आ गए।
इसके बाद और एडवांस आ गया यूपीआई, जिसको सबको इंटीग्रेट कर दिया और सब आपस में इंटरनली कर। तो सेम इसी तरह से हम भी धीरे धीरे हर कंट्री का पार्ट बनेंगे, उसके मार्केट प्लेस का। तो जो अपनी कम्युनिटी में तो डिमांड है वो है, हमारी कम्युनिटी के बाहर भी हमारे स्टेबल कॉइन एक ही डिमांड आएगी। और जब एक ही डिमांड आएगी तो नेचुरल है कि लोग बर्न करेंगे उसको, और बर्न करेंगे तो सप्लाई शॉर्ट होगी एल्जीनियस की, तो नेचुरल है डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी। तो $100 भी जा सकता है 2030 तक आपका। किसका रेट? LGNS का रेट $100 भी डाल सकता है। इसको भी मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, दिखा दूं यहाँ पे, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, ये एनालिसिस कह रहे हैं, और उन एनालिसिस बेसिस पे ही हम बात कर रहे हैं कि $100 कैसे जा सकता है। तो आप यहाँ पे जब ये क्यों जाएगा उसके रीजन मैंने दे दिए, क्योंकि डिमांड क्रिएट होगी, लोग उसको करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल सा प्राइस प्रिडिक्शंस पे जाएं, किसका? हम प्राइस प्रिडिक्शन डालते हैं एलजीनियस का। एलजीनियस प्राइस प्रिडिक्शन, एलजीनियस तो ये ओरिजिन नहीं कह रहा कि एलजीनियस का प्राइस होगा। कॉइन कोडेक्स, कॉइन जीको, कॉइन डेटा फ्लो, ये बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके कॉइन आर्टिबिट बोट, ये सब आपके एनालिसिस कर रहे हैं। और एनालिसिस करने के बाद एक जो चार्ट होता है, जो आपका जैसे कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस होने पे क्या होता है कि एक एग्जिट पोल होता है। एग्जिट पोल बताता है कि कौन सी पार्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा है बैक टाइम्स में, पिछला। उस बेसिस पे वो एक एनालिसिस करता है और उसके बेस से एक वो प्रिडिक्शंस देता है कि भाई ये एग्जिट पोल रहेगा। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे पूरे डेटाबेस, जो ओरिजिन की कम्युनिटी है, जो ओरिजिन की वर्किंग है, जो ओरिजिन का प्राइस है, ओरिजिन का जो वो है, उन सबको एनालिसिस करके इन्होंने प्राइस प्रिडिक्शन दिया हुआ है कि मिनिमम ये भी इसके हिसाब से भी 2026 में 1.88 तक जा सकता है, मैक्सिमम अभी 5.50 ये चल रहा है। 2027 का भी कोई ज्यादा प्रोडिक्शन नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि ये डेटा बेसिस है। लेकिन हम 2030 की बात करें तो ये प्राइस पोजीशन 2033 तक $79 तक भी यही डेटाबेस दे रहा है। $80 तक का, मिनिमम $25 ये तक का प्रोडिक्शन कर रहा है। और ये इसके साथ ही सभी करेंसीज के साथ हुआ है। कोई भी, चाहे बिटकॉइन का ग्राफ देख लो, चाहे इथेरियम का ग्राफ देख लो, तो मैं बात कर रहा हूँ अगले 4-5 साल के अंदर आने वाले इसका प्राइस बढ़े गई। और ये हाईएस्ट अपन प्रिडिक्ट करें तो $80 तक जा सकता है 2029 में भी। $23 तक, $5 की तुलना में कंपेयर करें तो $23 तक जा सकता है। तो ये अलग अलग उसके प्रोडिक्शंस हैं जिनको हम देख सकते हैं ओरिजिन एलजीनियस प्राइस के प्रोडिक्शंस के बारे में। और भी हम बात करें यहाँ पे कि बाइनेंस स्क्वायर का मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी वो भी जैसे जाए, तो ऑलरेडी ये भी बोल चुका था कि एल्जीनियस द करेंसी विद द मोस्ट पोटेंशियल टू द इंक्रीज 100 टाइम्स इन वैल्यू। 2024 में इन्होंने 100 गुना का रिटर्न दिया है लोगों को। अब भाई, जिन्होंने अपने पैसे को 100 गुना कर लिया, तो क्या उसको देखता रहेगा मटका मेरे पे है, तो उसको यूज करेगा ना, तो वो भी बेचेंगे। तो इसलिए मार्केट में तो सेल प्रेशर रहेगा ही रहेगा। तो उससे प्राइस ऊपर नीचे जाएगा, तो उस चीज को अपन को नहीं जाना है। अपने को तो जो ये रोड मैप आ रहा है, इसका आ रहा है, जो रोड मैप अपन को दिख रहा है, तो ये लोग प्राइस थोड़ी देख रहे हैं। जो आज पूरी कोर टीम काम कर रही है, जो इनकी इम्प्लीमेशंस की काम कर रही है, कि अनवी की, ब्लॉकचेन की, तो बेसिकली वो जो काम हो रहा है, तो वो फ्यूचर को लेके हो रहा है। पास्ट तो अपने आप बनता जा रहा है। अब उसमें हमें इंडिविजुअल एक पूरी सिस्टम को समझना है, एजुकेशंस लेना है, और एजुकेशंस के हिसाब से चीजों को, इस लोग जहाँ नेगेटिव हैं वहां भी 2029 में वो $23 बोल रहा है। 2023 तक $80 का प्राइस प्रिडिक्शन जा रहा है। और अभी जबकि ये इम्प्लीमेशन प्रॉपरली हुआ नहीं है, जो कि अभी नेक्स्ट जो 8 रीजन है यहाँ पे, जो पूरे
ये वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को कवर करने जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट को तो करेंगे करेंगे, हांगकांग, सिंगापुर, केमन आइलैंड, साउथ कोरिया, अफ्रीका, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम, इन 5 जगह से पूरी दुनिया कवर हो जाएगी। तो ये 8 रीजन की, ये किसको कवर कर रहे हैं? रेगुलेटरी को कवर कर रहे हैं, उनके कानून के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके नियम कानून को समझ रहे हैं, उनको फॉलो करेंगे। उनको फॉलो करने के बाद उनके हिसाब से ये पूरी दुनिया में चीजें चलेंगी। ऑलरेडी इनका जो इन्वेस्टमेंट है अनवी फाउंडेशंस का, केवल ओरिजिन ही इसका पार्ट नहीं है। आप देखिए, ओरिजिन का लोगो तो है ही है, ये लोगो दिख रहा है आपको, ठीक है, ओरिजिन का लोगो है, ये इसका मैपल वर्ड का है। तो इस तरह से इतने सारे जो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं जिनके लोगो दिख रहे हैं, लगभग 120 प्रोजेक्ट्स के अंदर इसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो आप यहाँ पे उनके लोगो देख सकते हैं। एवरेज अलग अलग प्रोजेक्ट का जो यील्ड 62% का रिटर्न दे रहे हैं, 4 टाइम एवरेज। इसका तो 9 टाइम 10 टाइम्स का रिटर्न है आपका ओरिजिन एल्जीनियस का। इवन पॉलीगॉन के अंदर भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो सेफ पाल वॉलेट में भी मतलब बहुत सारी जगह पे इनका अपना इन्वेस्टमेंट है। तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये इनका सिर्फ वो है, स्लाइड्स है। अनवी, ओरिजिन, अनवी, मेलास, और इनके मेन 3 ये पार्ट है वेब की। इसके बाद ग्लोबल मैप अगर देखें तो 30 से ज्यादा इनकी कंट्रीज में पार्टनर्स हैं। और जो इनका पूरा इकोसिस्टम जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो अलग अलग 8 रीजन में 15 कोर लाइसेंस के ऊपर जो काम कर रहे हैं, तो 15,000 लोगों की पार्टनर्स की टीम है इनकी, कि जो दुबई, हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट एंड द साउथ अफ्रीका से ऑपरेट हो रहा है। तो ये पूरा ऑपरेशंस इनका जो फ्यूचर को लेके वर्किंग चल रहा है। तो इसमें 15,000 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं ऑलरेडी। अलग अलग क्वार्टर का इन्होंने एक रोड मैप दिया हुआ है कि अभी हम 2026 के अंदर एंटर कर गए हैं, और 2000 नेक्स्ट 3 ईयर का, जो आप देखिए नीचे आएंगे, लास्ट सेकंड लास्ट से जस्ट ऊपर, तो 3 ईयर टारगेट है फंड स्केल का 2028 तक $15 बिलियन तक पहुंचाने का। जो कि अभी आपका कितना है फंड वैल्यू लगा अपना, आता है $5 मिलियन मार्केट कैप आता है, और एक्चुअल वैल्यू देखा जाए तो रियल वैल्यू एसेट 15 मिलियन तक पहुंचाना है। जो कि अपन अभी 1 बिलियन पे पहुंच गई, 103 करोड़ का हमारा हो गया है। ठीक है, इसी तरह से जो की इंस्टीट्यूशंस पार्टनर है, मॉर्गन कॉस्ट है, टाइटन कैपिटल है, एनिमोका है, गेट वेंचर और बाइनेंस लैब, इनके पार्टनर्स है। इसके बाद पूरा ये 4 पूरा उसका है स्टेज का प्रोग्राम है, 4 इनकी प्लानिंग है। तो सेकंड स्टेप में इनको करना था अनवी ब्लॉकचेन को जनरेट, जो कि स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ये पूरा आपका वॉलेट, जो आप, चाहे आपका टोकन पॉकेट हो, चाहे आपका बिटगेट वॉलेट हो, चाहे आपका ट्रस्ट वॉलेट हो, वही बैंक होगा डिसेंट्रलाइज। आज पूरे इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड का अगर सेंटर पॉइंट कुछ होता है जहां से सारी चीज कंट्रोल होती है, वो होता है बैंक। तो आपका जो वेब 3 वॉलेट है, वो अब आपका डिसेंट्रलाइज बैंक होगा, जो रियल वर्ल्ड की ये सारी चीजों को, चाहे वो आपका डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, पेमेंट्स हो, सोशल फाइनेंस हो, डाओ हो, डीपिन हो, रॉ, को कंट्रोल कर रहा होगा। और कंट्रोल वॉलेट को कौन कर रहा होगा? आप और मैं कर रहे होंगे। यानी पूरी दुनिया की जहां जहां हम एंट्री करते जाएंगे, उन 5 रीजन से 8 15 कोर लाइसेंस के माध्यम से पूरी दुनिया में, तो आपका वॉलेट, मेरा वॉलेट और पूरी कम्युनिटी के लोगों के वॉलेट पूरी दुनिया के फाइनेंस को कंट्रोल कर रहा होगा। धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, टाइम लगेगा, पैसेंस चाहिए। और उसके साथ होंगी साल, 2 साल, 5 साल लग जाएंगे, कि 2030 तक का रोड मैप है। होता क्या है हम लोगों के साथ में, कि जैसे कोई चीज यहाँ बताई जा रही होती है तो लगता है ये कल ही हो जाएगी, कल ही हम अरबपति बन जाएंगे, कल ही करोड़पति बन जाएंगे। ऐसी एक मानसिकता खास तौर से हम इंडियन सेट कर लेते हैं। अरे सोचो तो, देखो तो, टाइम की चीजें हो रही कि नहीं हो रही।
और ये आगे इम्प्लीमेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चीजें बनने टाइम लगता है, चीजों को पैशंस की जरूरत होती है, इम्प्लीमेशन की जरूरत होती है। तो थोड़ी वो मानसिकता से बाहर निकल के आए, पूरे प्रोजेक्ट को पूरी तरह से समझें। और रिस्क फैक्टर हर जगह होता है, एक रियल बिजनेस में भी होता है, और फाइनेंस में तो होता ही होता है, और क्रिप्टो में भी है। तो अपने रिस्क को मैनेज करते हुए, यानी अपने प्रिंसिपल को धीरे 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 विड्रॉल करते हुए, लेकिन अपने प्रेजेंस को खत्म नहीं करना है कि हम क्यूटी करके पूरा निकाल के अब मुर्गी काट ली एक दिन में और सब खत्म हो गया। आपको अपना मैनेजमेंट बनाना है, अपने फाइनेंस को मैनेज करना है, अपने रिस्क को मैनेज करते हुए धीरे 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 आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ते हुए चीजों को कंट्रोल करना है। सबसे पहले अपने रिस्क को जीरो करना है, और इस पूरे के पूरे सिस्टम को समझना है। इन्वेस्टमेंट का एरिया है, तो देखिए अपना ये फाउंडेशंस की बात करें तो ये पूरा ब्लॉकचेन की यहाँ से इंफॉर्मेशन इस पीपीटी के अंदर सेकेंड पार्ट में कि बिल्डिंग द अनवी चैन। अनवी चैन ये मल्टी चैन इंटरपोरेबिलिटी होगा, जो कि अचीव द क्रॉस चैन सर्कुलेशन ऑफ एसेट एंड आइडेंटिटी एंड डेटा को एनालिसिस करेगा। एआई कंसेंस इंजन रहेगा, आर्टिफिशियल कंप्लेन यहाँ पे आप देखेंगे तो इंटीग्रेटेड जो जितने भी रेगुलेशंस हैं, जितने भी कंप्लाइंस हैं, उनका पूरा मॉडल इसके अंदर रहेगा, इस ब्लॉकचेन के अंदर, की बहुत एडवांस और क्वांटम मैकेनिज्म बेस्ड होगी, और टी सिक्योरिटी लेयर इसके अंदर होगी और क्वांटम मैकेनिज्म पे काम करेगी। अनविस पे, अनविस एक्सचेंज, अनविस कनेक्टेड, अनविस डाक ग्लोबल नेटवर्क और अनविस लैब टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंजन का 5 इकोसिस्टम्स का मॉडल रहेगा। साथ में 5 लेयर पे काम करेगा। आज में देखिए 3000 पर सेकेंड का इसका कैपेसिटी होगा। 33 प्लस वैलिडेटर्स नोट्स यहाँ पे स्टेब्लिश्ड होंगी, जिसके अंदर वैलिडेटर्स आ जाते हैं। वैलिडेटर्स में थोड़ा लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं। ठीक है, 500 प्लस इसके अंदर डिसेंट्रलाइज ऐप का यूटिलिटी आ सकता है। रियल वर्ल्ड एसेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ईवीएम, जो कि ऑल्ट पैटर्न है, जो कि सारी ब्लॉकचेन्स काम करती है, ईवीएम बेस्ड है। क्रॉस चेन कंप्यूटिविटी को इंटीग्रेशन इसके अंदर मिलेगा। ये अपने ब्लॉकचेन की खासियत है, और बहुत जल्दी ये मे बी इसका इम्प्लीमेशन हो सकता है, और मे बी फरवरी तक। हालांकि एक मैसेज आया था, वो भी शेयर करूंगा, लेकिन अभी टीम कोर के थ्रू आया, हो सकता है आप लोगों के पास भी मैसेज हो वो। तो उस मैसेज में फरवरी में और भी इम्प्लीमेशन होने जा रहे हैं, मैंने वो आपको भेजे भी थे। आपका ये देखेंगे, एक मैसेज डिलीवर हुआ था, तो इस मैसेज के अंदर ये देखिए ओरिजिन कम्युनिटी का एक मैसेज था ये, कि अनवी इकोसिस्टम अपडेट है कि वी आर मूविंग वेरी फास्ट, ए स्टेबल इज गोइंग टू द लिस्टेड ऑन, मतलब इस तरह का। अब इसकी थोड़ा ऑथेंटिकेशंस पे मेरे को अभी चेक करना है, कि ये कोई भी बना के डाल सकता है। तो इसके अंदर इस तरह के मैसेज भी मार्केट में आते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो पूरा मतलब अपन को इन पे एकदम ट्रस्ट नहीं करना, कहने का मतलब ये है। तो लेकिन जो जो दूसरा मैसेज और आया हुआ है, उसके अंदर ये है कि अभी ये करने जा रहे हैं दुनिया के अंदर अपना बर्निंग प्रोसेस है, बर्निंग मैकेनिज्म को बहुत जल्दी और फास्ट इम्प्लीमेशन देने जा रहे हैं। तो जो अनवी ब्लॉकचेन, एक्चुअल में मेरी तो डायरेक्ट बात हुई है, तो जो डायरेक्ट बात हुई है वो बात हुई थी आपका मिस्टर किम, जो कि इसके जी फाउंडेशंस, जो अनवी फाउंडेशंस के हैं, तो उनका कहना था कि सेकेंड हाफ में, मे बी फर्स्ट हाफ में संभावना है, लेकिन सेकेंड हाफ में 100% आपका जो अनवी ब्लॉकचेन है, जो अनवी का है, वो आ जाएगा। और आप है ना वहां पे उसको यूटिलाइज कर सकेंगे। और लाइसेंस के साथ में इम्प्लीमेशंस करने के ऊपर थोड़ा टाइम लग सकता है स्टेबल कॉइन ए की यूटिलिटी में। और इस आपके उसके ए पेमेंट भी उसी के बाद आएगा, जब अनवी ब्लॉकचेन आ जाएगा। और आपका स्टेबल कॉइन ए
ये इंटीग्रेटेड हो जाएगा आपके ब्लॉकचेन के ऊपर, और रियल स्टेबल कॉइन बन जाएगा। जो अन्वी ब्लॉकचेन के जो कॉइन है, वो कॉइन भी आप उन्हीं से ले पाएंगे अपने स्टेबल कॉइन। ये पहली पेयरिंग स्टेबल कॉइन ए के साथ आएगी। तो जिनको भी स्टेबल कॉइन ए लेना होगा तो वो अपने एल्जीनस को ए में कन्वर्ट करेंगे। जिनको भी रियल मार्केट में एंट्री करना होगा, कुछ प्रोडक्ट परचेज करना होगा, कुछ सर्विसेज लेनी होंगी, तो स्टेबल कॉइन ए से पेमेंट कर पाएगा। जैसे कि अभी आपका यू पे आ चुका है। यू पे के अंदर भी आप देखेंगे तो यू पे भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है, आपने देखा होगा ये। तो ये भी यू पे एक पार्टनर है। इस पार्टनर का अपने साथ में इंटीग्रेशन हो गया है। तो पार्टनर का इंटीग्रेशन होने का मतलब ये है कि आप है ना, चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो अभी इसको आप है ना, $198 का ये अवेलेबल है आपके पास में। $198 में $98 फीस है इसकी, और $98 के बाद $100 का आपको टॉपअप मिलता है। तो आप अभी इसको जो टॉपअप कर सकते हैं, तो वो डाई से कर सकते हैं, यूएसडीसी से कर सकते हैं, यूएसडीसी से कर सकते हैं। यहाँ साफ लिखा है फ्यूचर में जब अपनी खुद की ब्लॉकचेन पे स्टेबल कॉइन ए आ चुका होगा, तो इसको आप स्टेबल कॉइन ए से भी जो ओरिजिन का डेडिकेटेड कार्ड है, जिसको आप कर चुके होंगे, कि ऑलरेडी कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कार्ड को बुला भी लिया है, आ गए, मतलब ने बाय कर लिया है, और उसको यूटिलिटी भी उन्होंने कर ली है। तो जो भी वीजा के जो नॉर्म्स हैं या वीजा के जो रेगुलेशन है, उसके हिसाब से जो उसके चार्जेस है, तो दुनिया के किसी भी एटीएम में, या जहाँ मॉल में, या किसी स्टोर में जहाँ पे वीजा लिखा हुआ है, चाहे वो मैकडोनल्ड हो, चाहे वो डोमिनोज हो, चाहे हयात हो, चाहे जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड है, और जितने भी इंडियन ब्रांड है जो इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो आप अपने एल्जीनियस को कन्वर्ट कीजिए। एट प्रेजेंट आपका डाई में हो ही रहा है, और डाई से इसको टॉपअप कर लीजिए, और टॉपअप करके उस पैसे को आप रियल वर्ल्ड में, एक टूल तो आई है आपके पास, रियल वर्ल्ड में आप आपके उसको यूज कर सकते हैं। और डायरेक्ट ए के फॉर्म में तो अभी फ्यूचर में आपके पास आएगा ही आएगा। तो ये परचेज कार्ड के लिए आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना होता है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपको कितने $100 का टॉपअप चाहिए, आपको प्री डिपॉजिट। ये तो कार्ड की कॉस्ट हो गई, वीजा कार्ड है, ठीक है, ₹98 कार्ड की वैल्यू है, ये साफ लिखा है। और है ना, प्री डिपॉजिट 100 करना चाहते हैं, 200 करना चाहते हैं, 500 करना चाहते हैं, $1000 करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। कंफर्म करते हैं आप। तो कंफर्म करने के बाद आपका यहाँ पे कंफर्मेशन पे, यहाँ पे ये पूरा वॉलेट का कनेक्टिविटी आता है, सब ये आप वहाँ कर लेंगे। आगे मेल आईडी वगैरह पूछता है। और इसके अंदर भी मतलब है ना, आप अपने फंड को, अपने एल्जीनियस को मतलब एल्जीनियस को डाई के फॉर्म में कन्वर्ट करके यूटिलाइज कर सकते हैं, जहां आप रुपए का यूज करते हैं, और उसको अपने बैंक में डाल देते हैं। और एटीएम कार्ड जो कि वीजा इशू करता है, या आपका मास्टरो का होगा या रुपए का होगा, तो वो ये यूटिलिटी इंडिया या इंडिया के बाहर जहां जहां भी ओरिजिन है, जो आज 50 कंट्रीज के आसपास हम लोगों ने अप्रोच कर लिए, हर कंट्री के लोगों के लिए ये फैसिलिटीज मिल गई है। और अपने एलजी से तो ये सब कुछ देखिए सर, हमेशा पॉजिटिव चीजों को सोचेंगे, पॉजिटिव चीजों को ध्यान देंगे। एक दो चीजें वो भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट में नेगेटिव में जा रही है, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत शॉर्ट टर्म में चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं, आए एंट्री की और कैलकुलेशन करने लग गए प्रॉफिट का। जबकि मार्केट है, ये ऊपर नीचे होता है। मार्केट नीचे जा रहा है और आपकी मानसिकता सेट है प्रॉफिट पे, तो वो दिख नहीं रही नए लोगों को, जो रिसेंटली अभी 1-2 महीने, तो उनको बोलिए पैसेंस रखें, एवरेज कर लें अपने फंड को, और प्रॉफिट इधर से 100% बनेगा। तो थैंक यू वेरी मच, यही मेरे को आज शेयर करना था। और इसके बाद अब कुछ हम क्वेश्चंस और आंसर्स अगर आपके होंगे तो वो लेंगे, और फिर कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज रमेश जी, आप हैंड ओवर के लिए अपने को, मैं अपनी शेयरिंग को स्टॉप करता हूँ। तो आइए आप, तो जो एक
थैंक यू सर। रीजन था, जो एक क्लियरिटी थी मैंने दी आपके साथ शेयर की, और अगर कुछ क्वेश्चन है तो हम उनको ले सकते धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इतना कीमती समय मिला। मैं चाहूंगा हमारे जो भी साथी हैं रेज योर हैंड करें और सर से कोई क्वेश्चन हो या चैट बॉक्स में लिखे तो हम उन्हें अनम्यूट करके आपको क्वेश्चन करने का मौका देंगे और अजय सर उनका रिप्लाई करेंगे। विनय सर थोड़ा सा देखेंगे, आप भी रेज हैंड करेंगे या तो चैट में लिखेंगे, आप क्वेश्चन अजय सर से लाइव पूछ सकते हैं। अनम्यूट करेंगे और कुछ और हमारे साथी को को होस्ट बना सकते हैं ताकि वो भी ऑपरेट करने में मदद करे। एक बार चेक करिए सर। कई लोग रेज हैंड किए हैं। चलिए रवि मिश्रा सर, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन, रवि मिश्रा सर को अनम्यूट का ऑप्शन देंगे और वो जो क्वेश्चन करना चाहते हैं। सर आप अनम्यूट है रवि मिश्रा जी, सर आप चेक करें। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। वो एक चीज हमको जानना था कि एक कॉइन जो है वो ट्रेड से भी मिलता है डाई के हिसाब से, और मिंटिंग ए से भी मिलता है, तो दोनों में से हम लोग ले सकते हैं कि खाली एक मिंट ए से ही ले सकते हैं? दोनों में सर डिफरेंस है। जो आप मिंटिंग करेंगे वो कॉइन आपका ऑनरशिप होगा, आप खुद उसके मालिक होंगे। फ्यूचर में जब जब भी वो रोटेट करेगा, यूटिलिटी उसकी होगी दुनिया में, तो उसकी जो गैस फीस जनरेट होगी उसका कुछ परसेंटेज आपको आएगा। अगर आपने, अब जैसे आपने जो डाई से मिल रहा है, तो यहाँ पे लोगों को ईयर ड्रॉप में बहुत सारे स्टेबल कॉइन मिल चुके हैं। तो वो नहीं, स्टेबल कॉइन का उन्होंने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के एक पेयरिंग किया है यूएसडीटी के साथ में या डाई के साथ में। तो आप डाई से बाय करते तो यानी किसी, वो आप एक ट्रेड कर रहे हैं, जो सिंपल मार्केट में जो कॉइन का ट्रेड होता है, तो वो ट्रेड कर रहे हैं। यानी उसका $1 की वैल्यू का आप स्टेबल कॉइन ए $2 में या $3 में खरीद रहे हैं और वो बिजनेस कर रहा है। वो उसका अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। लेकिन उसमें केवल आपके पास वो कॉइन आ गया, मतलब स्टेबल कॉइन ए आ गया, लेकिन उसके सारे बेनिफिट उसी को मिलेंगे जिसने उसको मिंट करके जनरेट किया हुआ है। यही इसका ओ, बेनिफिट है, दोनों में डिफरेंस ये है। और आप महंगा ले रहे हैं मार्केट में, कि ओ, उसकी वैल्यू $1 है, स्टेबल कॉइन है, एक ही रहना है। $1 से ऊपर उसकी वैल्यू मार्केट में ब्लैक में बिक रहा है और लोग ले रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप मिंटिंग करेंगे बर्न करके, तो उसका सारा बेनिफिट जो फ्यूचर में मिलेगा वो आपको आएगा। जैसे गैस फीस का है, उसके ट्रांजेक्शन में जो मिलेगी, उसका जो भी परसेंटेज एक निर्धारित है वो आपको मिलेगा। और जो आपने किसी दूसरे से खरीद लिया वो उसको मिल रहा है जिससे आपने खरीदा है, जिसने जनरेट किया है। ओ, ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू सर। कई लोग का क्वेश्चन है कि जो अनुबी कॉइन है कब तक आएगा, हालांकि आपने बताया, फिर भी एक प्रिडिक्शन क्या कहता है सर? क्लियरली सर, जो मिस्टर किम जो अभी लास्ट मीटिंग में थाईलैंड में आए थे, मेरा पर्सनल भी 10-15 मिनट मैंने बात किया था, तो उनका क्लियर कहना था कि सर ये सेकेंड हाफ लगभग मई या जून तक इसका इम्प्लीमेशन आ जाएगा। और उसी समय जब ये कॉइन ब्लॉकचेन आएगा तभी उसके साथ उसका अनबी कॉइन भी आएगा। और जो अभी अपना स्टेबल कॉइन ए है, जो कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर अभी टोकन है, जो कि मर्ज हो जाएगा आपका ब्लॉकचेन अनुवी के ऊपर, और उसका एक रियल स्टेबल कॉइन होगा। जैसे हर ब्लॉकचेन का अपना एक स्टेबल कॉइन है यूएसडीटी, जैसे बाइनेंस ब्लॉकचेन है तो यूएसडी उसका अपना खुद का एक स्टेबल कॉइन है। इसी तरह का एक स्टेबल कॉइन होगा आपकी ब्लॉकचेन अनुवी का, हो जो स्टेबल कॉइन ए जिसको हम अभी बर्न करके जनरेट कर रहे हैं। तो ये सर आ जाएगा अपना मई या जून में आएगा। मयंक केसरी सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछेंगे। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर एवरीवन, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज क्लियर है सर? क्लियर। क्लियर है आपकी आवाज? ठीक, थैंक यू सर। अजय सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही बेहतरीन सेशन लिए इसके लिए। और सर जैसे कि हम लोग मिंट करके ए लेते हैं या एयर ड्रॉप में जो ए मिलता है, ये दोनों एक ही वैल्यू है या अलग अलग है? दोनों एक ही है, सेम है दोनों।
दोनों सेम ही है सर। कि मिंट जो ए आपको मिल रहा है ना, वो भी आपने ही जनरेट किया हुआ है। कब? जब आप अपने एल्जीनियस को डाई में कन्वर्ट करते हैं तो 5% का डिडक्शन होता है। उसमें से जो जी 2.1% जो बर्निंग में जाता है, उसी से वो स्टेबल कॉइन ए बन रहा है, उस अमाउंट से जी जी सर, ठीक, ओके, थैंक यू सर। जो एयर ड्रॉप में आपको मिल रहा है। जी जी, ओके, थैंक यू सर। और भी हमारे साथी है, उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। और शशि V1 करके है, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है, चेक करेंगे शशि, क्वेश्चन यस करेंगे। सर, रमेश सर गुड मॉर्निंग, और चतुर्वेदी सर गुड मॉर्निंग आपको भी। नमस्ते नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोग हैं, आज हम लोग का दिन है, शायद हम लोग ये पैनल में बात कर सकते हैं। तो मैं सेल्फ सूर्यकांत फ्रॉम ओडिशा से हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, ओरिजिन को लेकर। उनमें भी तो हम लोग का अपकमिंग है, तो हम लोग ये दुनिया में है अभी, मैं दूसरा दुनिया को जाने नहीं सोचता हूँ, बट ये हम लोग का फ्यूचर है। एक क्वेश्चन है सर चतुर्वेदी सर, जो हम लोग का एक्चुअली जो रेट अभी डाउन जा रहा है, तो ये तो सर तो कितना तक जा सकता है ये हम लोग को प्रेडिक्शन नहीं दे सकते, बट इसका जो ट्रेजरी बैलेंस ये कब तक यूज होगा, और इसका कुछ मैकेनिज्म है क्या? देखिए, ट्रेजरी बैलेंस जो है वो बैलेंस है, केवल उसके रिजर्व बैकअप है वो। जैसे कि डॉलर या रुपए के पीछे आपका एक गोल्ड का रिजर्व होता है, तो वो रिजर्व है, वो स्टेबल कॉइन डाई के फॉर्म में है। लेकिन उसकी भी अभी आपने लास्ट मंथ में एक पूरा का वोटिंग प्रोसेस हुआ था, उस फंड को, क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म में है तो ग्रो नहीं कर रहा है। उसकी वैल्यू आज भी वही रहेगी, 10 दिन बाद भी वही रहेगी, एक साल बाद भी वही रहेगी। तो उसका 60% फंड को बिटकॉइन, इथेरियम या सोलाना, जो कि एक लो रिस्क वाले कॉइन है और जिसकी दुनिया में बहुत ज्यादा डिमांड है, तो उनका प्राइस भी ऊपर नीचे होता है। तो लो रिस्क का मतलब है कि आज जैसे प्राइस नीचे आया तो कल ऊपर भी जाएगा। टाइम और पैसेंस की जरूरत होती है वहां पे। तो वो उस फंड को भी इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फंड वैल्यू भी बढ़े, क्योंकि बैंक में भी हम अपना पैसा देते हैं, तो वो पैसा रुपए को वो मार्केट में देता है हाई इंटरेस्ट पे, और उसमें अपने को कुछ प्रॉफिट्स आता है। अगर स्टेबल कॉइन ए के रूप में, सॉरी, टाई के रूप में रखा रहेगा ट्रेजरी में फंड, तो वो ग्रो नहीं करेगा। तो उस फंड को ग्रो किया जा रहा है जिससे कि फंड वैल्यू ज्यादा हो ट्रेजरी का। जितना ज्यादा फंड वैल्यू ट्रेजरी का होगा, उतना ही सपोर्ट एलजीनियस की प्राइस को मिलेगा। तो करंट फंड वैल्यू रिस्क फ्री एसेट्स, उसके लिए अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि हमने डिस्कस किया था पहले। तो और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो वो फंड भी ग्रो होगा, तो वो भी एक सपोर्ट करेगा एलजीनियस की प्राइस को। सर जैसे हम लोग का सिस्टम चालू हुआ था $4 में, ये ऐसा कुछ मैकेनिज्म है क्या ओरिजिनल का, देखिए, जो $4 से प्राइस कभी का नीचे नहीं फोर, जा सकता? देखो मार्केट प्राइस है और एक दो प्राइस है आपके एलजीनियस के। एक तो इनिशियल उसका, जब वो जनरेट हो रहा है तो उसकी इनिशियल प्राइस $1 है। और एक मार्केट जो प्राइस है वो किसी के कंट्रोल में, वो मैं और आप निर्धारित करते हैं। राइट। $4 पे जब उसका डिसाइड हुआ था रेट, वो उसका था कि $4, यानी जो आपका डेक्स, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जहाँ पे क्विक सेप पे उसको लॉन्च किया गया, तो वहां पे लिक्विडिटी डाली गई 2,80,000 डाय का, साथ में 70,000 एल्जीनियस। तो उस तरह उसकी $4 वैल्यू निकल के आया था वहां पे। इसके बाद वो पब्लिक के हवाले कर दिया। पब्लिक खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है पूल, तो उससे वो डिपेंड करता है रेट का। उसमें कोई यहाँ बैठ के कंट्रोल नहीं कर रहा, ना कर सकता। जैसे ओनवी कैंसर आएगा, ये जैसे ओरिजिन एलजीएनएस जो हम लोग का है, जैसे ये लाइफ टाइम सर ओरिजिन एलजीएनएस ही रहेगा, और इसको एंट्री होने के बाद में ओनवी ओरिजिनल कैंसर आ सकता एल्जीनियस है? लाइफ टाइम, यस, ओरिजिनल एल्जीनियस लाइफ टाइम रहेगा, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है। एल्जीनियस किसके पास है? आपके वॉलेट में, जिसकी ऑनरशिप आपकी है। अगर आप बर्न करोगे तभी बर्न होगा ना, अपने आप नहीं होगा ना। तो वो आपका चॉइस है। हो सकता है कुछ लोग ओरिजिन को हमेशा, ओरिजिन के मतलब एल्जीनियस को हमेशा एल्जीनियस के फॉर्म में रखना चाहें, ना नहीं कन्वर्ट करें तो स्टेबल कॉइन ए के अंदर। तो ये आपका चॉइस है, आपका डिसीजन है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रमेश सर। सर आपने जैसे एक बात कही थी, उस कैलकुलेशन को फिर से बताएंगे कि एलजीनेस का प्राइस 1 पॉइंट कुछ से कम नहीं होगा, ये क्यों? एक बार फिर से स्लाइड शेयर कर सकते हैं? यस यस और आपने यस, मैं जैसा कहा कि $1 से बैक्ड है, हालांकि मार्केट प्राइस $4 था।
तो अभी क्यों उससे कम नहीं हो गए, थोड़ा सा बताएंगे सर एक बार और? हाँ, उसके लिए सिंपल सा है, आप यहाँ पे अपना ओपन करते हैं जब भी अपने वेबसाइट को, ओरिजिन को, तो आप यहाँ पे देखेंगे, चेक करेंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे यहाँ पे। जस्ट ए मिनट, एक मिनट में रिफ्रेश करता हूँ। पेपर पेन है आपके पास या कैलकुलेटर पे सिंपल सा कैलकुलेट कर लीजिए जो आपकी टोटल सप्लाई है एलजीनियस की मार्केट के अंदर, और जो आपका उसका ट्रेजरी रिस्क फ्री बैलेंस है, तो उसको डिवाइड कर दीजिए आप टोटल सप्लाई से। तो आप जैसे होम पेज पे आते हैं, यहाँ पे डैशबोर्ड पे आएंगे, तो डैशबोर्ड पे आप चेक करेंगे, तो डैशबोर्ड पे आपको देखिए यहाँ पे टोटल मिंटिंग अमाउंट दिख रहा है कि कितनी सप्लाई है, और अभी लोड हो रहा है, और टोटल आपका 86 करोड़ 25,922 एल्जीनियस आ चुके हैं। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है इस फंड से, जो अभी 103 करोड़ 34 लाख 10,005 जो ट्रेजरी का रिस्क फ्री जो बैलेंस है, एसेट है, इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो जो प्राइस आएगा वो इनिशियल प्राइस हो गया, मतलब $1 से भी ज्यादा प्राइस हो चुका है आपका एल्जीनियस का। एक सेकेंड, आप मोटा मोटा कैलकुलेट कर लें, 10,333 डिवाइडेड कर लीजिए आप 826 से, मतलब जो ट्रेजरी का बैलेंस है उसको डिवाइड करना टोटल सप्लाई से, तो आपका वो वैल्यू निकल के आ जाता है। ठीक, थैंक यू सर। सुन पा रहे हैं हम आप? कुछ आ और, रहा है आवाज मेरा? हाँ हाँ क्लियर आ रहा है सर। कोई भी सब, आ, सब अब 1.25, सॉरी $1.25 आ रहा है। हाँ करिए वन कैलकुलेट, पॉइंट अपने नोट सब करिए लोग कर प्लीज। सकते हैं। हाँ, मतलब वन वन पॉइंट करोड़ टू फाइव टू यस सर। फाइव डॉलर इससे नीचे, क्योंकि इतना बैकअप है, ये रिजर्व फंड है, इसके बैकअप में कभी भी प्राइस कुछ भी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन हो जाए, जा ही नहीं सकता। अब बस ये तो सोच, ये अपन एक कैलकुलेशन बचा, लेकिन ये तो सोचना भी मेरे लिए तो लग रहा है कि कल्पना है कि ये जाएगा, ये जैसे सर पॉसिबल ही आपसे नहीं है। बात हो रही थी सर, जैसे आपसे हाँ, बात हो रही थी कि $4 को भी नीचे आना मुश्किल है, ये क्यों लगता है सर आपको? क्योंकि सर कम्युनिटी बहुत बड़ी है, 20 लाख लोग हैं यहाँ पे, $4 से इनिशियली लॉन्च हुआ था। इसके बाद अगर आप यहाँ पे लिक्विडिटी देखेंगे तो $3 मिलियन की ऊपर की लिक्विडिटी है, 365 मिलियन की लिक्विडिटी है भैया। और इसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेवल अगर आप देखें, तो जो लोग हैं, लोग अगर आप देखेंगे एलजीनियस के, अगर होल्डर्स में जाएंगे आप, तो होल्डर्स लगभग 20 लाख होने वाले हैं। तो आज जो है ना, जिन लोगों ने जो बिल्कुल इनिशियल पहले दिन जुड़े, देखिए यहाँ पे टोटल सब जो है होल्डर्स 19,74,000 हो गए हैं, लगभग 25,000 बाकी है 20 लाख होने में। तो ये जिन्होंने $4 में भी परचेज किया था कभी इनिशियली, तो अगर उनको मौका मिलेगा $3.4, 3.90, 3.9 में, तो अगेन खरीदना चाहेंगे ही नहीं खरीदेंगे, और नए लोग तो आएंगे ही आएंगे। तो ये पूरा इनका मैकेनिज्म है। तो वो जो एक थ्योरी कहती है, या जो डेटाबेस कहते हैं, तो एक जो मानसिकता कहती है, ह्यूमन साइकोलॉजी, तो उस बेसिस पे लगता है कि मतलब $4 से नीचे नहीं जाना चाहिए, थैंक क्योंकि यू सर। आपके बहुत हिसाब से फैक्टर्स अभी, हैं, सारे फैक्टर्स यहाँ पे। हाँ सर, आपके हिसाब से अभी बाय करना चाहिए कि सेल हेलो, करना चाहिए? हाँ सर, आवाज आ रही मेरी? बाय करना चाहिए कि सेल हंड्रेड करना चाहिए परसेंट आपके बाइंग हिसाब का टाइम, 100% बाइंग का टाइम है भैया। ये बाइंग, ज्यादा से ज्यादा आप बेचोगे तो आप अपना हमेशा के लिए फ्यूचर खत्म कर रहे हो, क्योंकि आपने एक तो एलजीनियस बेच दिए, एलजीनियस चले गए तो स्टेबल कॉइन भी आपके हाथ से चला गया कल को। और जो बाइंग करने का टाइम इसलिए क्योंकि आज आपको कम अमाउंट में ज्यादा एलजीनियस आ रहे हैं,
और ज्यादा एलजीनियस आएंगे तो फ्यूचर में आपके पास ज्यादा स्टेबल कॉइन ए आप मिंट कर पाएंगे, मतलब उसको बर्न कर पाएंगे, और आप उस स्टेबल कॉइन ए से लाइफ टाइम रॉयल्टी लेते रहेंगे, कि जब जब भी वो स्टेबल कॉइन एक दुकान से दूसरे दुकान पे, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, जैसे कि आज करेंसी का यूज होता है, स्टेबल कॉइन ए का यूज होगा, तो हर ट्रांजेक्शन्स में जो फीस जनरेट होगी, तो जितने ज्यादा आप स्टेबल कॉइन ए को पार्टिसिपेशन करेंगे मिंट करने में, उतनी ज्यादा फीस आपके पास मिल सकती है अमाउंट में। तो ये बिजनेस लाइफ टाइम का बिजनेस खड़ा कर रहे हो आप, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए। तो उस प्लेटफॉर्म पे आप आना चाहें तो ये आपका चॉइस है, क्विट करके जाना चाहें तो आपका चॉइस है। ये तो यस सर। चॉइस सर राधा इंडिविजुअल्स का देवी है। को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सर। सर क्वेश्चन करेंगे राधा देवी जी। अनम्यूट कर यस रहा हूँ यस। सर। हाँ, अनम्यूट करेंगे अपने आप को राधा देवी जी। एक बार चेक करें आप अच्छे से और क्वेश्चन करें। हेलो, अनम्यूट का गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हेलो। मैं सर लगता है लगभग मैं एक सप्ताह से मैं मीटिंग हमेशा ज्वाइन कर रही हूँ। मैं जब भी यहाँ पे देखती हूँ हमेशा वॉइस को अनम्यूट कर दिया जाता है, चैटिंग भी बंद कर दिया जाता है। जब किसी को कुछ सवाल होता है सर, जब दिमाग में चल रहा तब उस समय नहीं पूछ पाता है, तो आगे में कैसे आगे में समझ में आएगा सर कि मेरा अपलाइन वाकई में सही बता रहा है या गलत बता रहा हूँ। तो अगर हम तीसरा पर्सन को हम नहीं पूछेंगे सर, तो मुझे कैसे आगे में इसके बारे में काम करने का मन करेगा। तो हम यही जानना चाहते हैं सर कि अभी आप कुछ देर पहले ये बता रहे थे कि आप जब भी एलजीएनएस खरीदते हैं, तो आप खुद से खरीदिए। अगर मान लेते हैं किसी अदर पर्सन से आप ले रहे हैं, तो उसका बेनिफिट होता है। तो क्या बेनिफिट होता है इसका थोड़ा नॉलेज चाहिए सर। देखिए एलजीनियस, अब आप जब खुद से खरीदते हैं, खुद से खरीदने का मतलब ये किसी एक्सचेंज से खरीदते हैं, या आप ना बॉन्ड्स खरीदते हैं, जो दो तरह के जो यहाँ पे बॉन्ड्स हैं, तो हाँ, वो आप यानी सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, पूरे ओरिजिन प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं। जितने ज्यादा लोग प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा आपका सिस्टम स्ट्रांग होगा और आपको अच्छा। बेनिफिट। ठीक है, तो जब पूरा कम्युनिटी का, पूरे सिस्टम का बेनिफिट होगा तो हम भी उसका पार्ट है, तो हमारा भी उसमें प्रॉफिट आएगा। जब आप किसी दूसरे पर्सन से एलजीनियस लेते हैं और एलजीनियस को स्टेक करते हैं, तो दैट मीन्स हाँ, आप सिस्टम के जो रूल एंड रेगुलेशंस है, जो उसके प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब जब कोई भी मैकेनिज्म होता है, कोई भी सरकार होती है, या कोई अपना घर का मैनेजमेंट भी होता है, तो आपके हाँ। कुछ नियम कानून होते हैं घर के। उन नियम कानून को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका घर हैप्पी रहता है। इस तरह किसी सरकार के नियम कानूनों को फॉलो करेंगे तो वो सरकार बढ़िया चलती है, मतलब वो, क्योंकि वो नियम कानून पब्लिक के तो हित में बनाए अपलाइन जाते फिर हैं। ऐसा क्यों बताता है कि अगर आप खुद से बिनास में जाके ऐप डाउनलोड कर कर आप वहां से लेते हैं, चाहे किसी तरह करते हैं, तो वहां पे जाके आपका कुछ तरह का फंस जाएगा, आपका मतलब वहां पे पैसा रुक जाएगा। बहुत लोग का ऐसा हो चुका है। तो क्यों ऐसा फंस जाए? अपलाइन जो सीनियर। क्यों फंस जाएगा? किसी का नहीं, रुक, ये सीखिए ना आप, ये तो सीखिए, अपलाइन भी आपको सिखाएंगे। ऐसा नहीं, देखिए हर आदमी एक जैसा नहीं होता है, एक आध 2% लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसकी। देखिए सीखिए आप खुद, आज नहीं कल अपलाइन आपके साथ कब तक खड़ा है? ये अपलाइन का प्रोग्राम थोड़ी है, ये अपलाइन इसका ऑनर थोड़ी है। ऑनर आप हो, सीखना आपको है, पैसा आपको कमाना है, तो सीखिए आप। और देखिए म्यूट और ये जूम में इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत लोग बहुत सारी चीजों को डिस्टरबेंस करते हैं, एक फ्लो। इसके बाद भी आपको लास्ट में मौका मिलता है ना बात करने का, आप बात नहीं कर सर, पा रहे हैं ना। लास्ट में भी मौका नहीं मिलता है सर, इसलिए कि जो नए लोग आते हैं उन लोगों को लगता है कि कोई इसमें है ही नहीं इंटरफेयर, इसमें एंट्री है ही नहीं। जो पुराने लोग हैं उन्हीं लोग का एंट्री खाली दिखा नहीं जाता नहीं, है ऐसा हमको। ऐसा ऐसा नहीं है, सबको एंट्री है, सबको बराबर मौका है। देखिए मैं लोग अभी इतने लिख के सारे होते भेजी हूँ हैं, टाइम चैटिंग में कम। ना कि सर आप लोग वॉइस अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मुझे अभी ये अनम्यूट करके बात हो रहा है सर। मैं इतना मतलब 4-5 दिन से सुबह अपना नींद खराब करके 7 बजे से ज्वाइनिंग में हूँ, तो मुझे तो कुछ फायदा ही नजर नहीं आ रहा है सर कि क्या फायदा हो रहा है मीटिंग में मुझे ज्वाइन होने से। ओके, एक अगर मिनट आपको मैडम, आप सुनिए ना। मैडम, आप हाँ ग्रो सर। टुगेदर के पार्ट नहीं है, इसलिए आपको वो सपोर्ट नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। हम अपनी टीम का अच्छा। मीटिंग करते हैं, हालांकि दूसरे लोग भी एंट्री कर सकते हैं, इसलिए हम बार बार बोलते हैं अगर हाँ, सही हाँ। तरीके से सपोर्ट किए तो ग्रो टुगेदर का हिस्सा बनिए। तो यू सर नो, उसका रास्ता तो दिखाने वाले आप ही लोग हैं ना सर, कुछ रास्ता मान लिया अपलाइन सही से नहीं कोई बताना चाहे। हम उन सर लोग को सपोर्ट नहीं करते जो ग्रो टुगेदर टीम के हिस्से नहीं है।
और आपके अपने सीनियर उनसे आप बात करिए, हमसे बात ना करके। ओके, Sorry वालों to को मौका देते हैं। sir, sorry to say sir, अनामिका गुप्ता from this side. मैं सर एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ सर से, अजय सर से। हेलो यस सर। करिए। यस हाँ जी, बोलिए। हाँ जी सर। सर ये जो मतलब अभी आपने रिस्क फ्री एसेट वैल्यू बताई 100 करोड़ के डॉलर की है जो, है ना? अभी जो हमारा ट्रेज़री ओवरव्यू है जिसमें 7 करोड़ की जो है डॉलर की जो है वैल्यू है, जिसको मतलब इसमें बिटकॉइन ये सारे एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। उसका ट्रेज़री कॉन्ट्रैक्ट मैंने देख लिया है, मैं एग्ज़ैक्टली मैंने उसको सारा मैंने चेक भी कर लिया है। लेकिन मैं ये रिस्क फ्री एसेट वैल्यू का जो ट्रेज़री जो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट है, वो कहाँ पर है? क्या मुझे ये चीज़ पता मतलब ये चीज़ सर आपको क्लियर हो तो मुझे प्लीज़ बताएँगे? क्योंकि कई लोगों ने बिल्कुल ये बिल्कुल, क्वेश्चन आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को देखिए, जो ट्रेजरी का बैलेंस है, आप अगर यहाँ ब्लॉकचेन के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे आप इसको पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर, तो जो सबसे पहला वॉलेट है वो आपका ट्रेजरी वॉलेट है BFC। इसका देखिए टोटल ये सप्लाई है, और यहाँ पे आप जस्ट ए मिनट, तो यहाँ पे तो स्टेकिंग होती है ना? ना 1 ना BFC पे? स्टेकिंग भी उधर होती है, ट्रेजरी भी वही है। तो आप स्टेकिंग मतलब मेन वॉलेट वही है, तो उस वॉलेट पे आप जाएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे टोकन इन्फॉर्मेशन पे, तो ये इसके अंदर पूरा, एक मिनट थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, तो आप वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे जाके देख लेंगे, तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे पूरा वो दिखेगा कि पर्टिकुलर्स पे कितना डला हुआ है तेजी के अंदर, और ये इसका स्टेबल कॉइन, सॉरी ये डाई का आ रहा है। एक सेकेंड, कहाँ लगा? कहाँ लगा? कहाँ पे लगा है? पैर में लगा है? अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये पॉलीगॉन का है, एक सेकेंड में दोबारा से करता हूँ। तो डाई का खुल गया था, तो वो आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे देख सकते हैं ट्रेजरी का बैलेंस, और जो ट्रेजरी का जो ऑनरशिप है वो भी उसने नल एड्रेस पे डाला हुआ है, और इन्होंने यहाँ पे भी ओवरव्यू दिया हुआ है, अगर आप चेक करेंगे अपने ओरिजिन पे जाके, तो यहाँ डेक्स बोर्ड में अभी ये डेक्स बोर्ड मॉडल पे नहीं आया है, अगर आप मोबाइल के ऊपर चेक करते हैं तो यहाँ पे ट्रेजरी ओवरव्यू भी आता है, तो उसके अंदर क्या क्या परचेज किया गया है वो ट्रांसपेरेंसी ऑन चेन आप देख सकते हैं। मैं अभी डेस्कटॉप पे हूँ, इसलिए इस पे मैं डिस्प्ले नहीं आ पा रहा, क्योंकि डेस्कटॉप मॉडल पे भी वो ऑप्शन है नहीं। दिखा देंगे वो क्लियर, मतलब वो ट्रेजरी बैलेंस जो ये दिख रहा है ना, ये दो पार्ट में हो गया, एक तो आपका स्टेबल कॉइन का, एक दूसरा जो है मतलब आपका जो सेकंड पार्ट अभी जो आया है, तो दोनों में आपका मिला के जो टोटल बैलेंस होगा वो ये बढ़ेगा, डे बाई डे बढ़ेगा। जी, जी सर, वो मैं एग्ज़ैक्ट देख रही हूँ, पर डे वो इंक्रीज़ हो रहा है और यस, रिस्क फ्री एसेट वैल्यू मैं तब से देख रही हूँ जब ये 70 करोड़ के करीब था। एंड हाँ तो क्या, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि हमारा ट्रेजरी का फंड वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो यानी ज्यादा वैल्यूएबल सपोर्ट मिलेगा एलजीनियस के बैकअप में। तो जैसे वो बार बार वही एग्जांपल मैं देता हूँ, फिर वो रिपीट कर रहा हूँ कि आज US$ 92 का क्यों है, और क्योंकि हमारा जो रुपए के बैकअप में जो गोल्ड का रिजर्व है, या तो और आपका फेडरल बैंक यानी डॉलर के बैंक कप में जो रिजर्व है, 92 टाइम्स ज्यादा गोल्ड का रिजर्व उसके पास है, इसलिए हमारी करेंसी से 92 टाइम्स ज्यादा उसकी वैल्यू है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी सेम फार्मूला काम करेगा, जितना ज्यादा हमारा बैकअप यानी रिस्क फ्री एसेट तेजी का रहेगा इसके बैकअप में, मिंटिक मतलब जो आपके कॉइन के, उतना ज्यादा इसकी प्राइस को सपोर्ट मिलेगा, एलजीएस तो की इट प्राइस। मीन्स सर कि वो जो 1 BFC वाला कॉन्ट्रैक्ट है, वही ये रिस्क फ्री एसेट वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ जी, जी, तब ठीक है, मैं एक बार उसको फिर से मैं ट्राई कर लेती हूँ हाँ कि स्टडी कीजिएगा, एग्ज़ैक्ट कितना उसमें दो मैच हो अलग रहा अलग इसकी कॉन्ट्रैक्ट अलग है, स्टेबल कॉइन का अलग बन गया, और जो अभी नया आ गया उसका अलग है, दोनों के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी वहां पे हैं। है। जी, जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आप इतना वैल्यूएबल सेशन देते हैं, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है, अनूवी के बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, तो थैंक यू सो मच, आप आते हैं, हम लोग को चीज़ें सिखाते हैं, अच्छा लगता है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम, वेलकम वेलकम। चलिए, और एक आध क्वेश्चन ले लेंगे सर, फिर अपन इन करेंगे। यस, मौर्य लकड़ा जी हैं, आप चेक करेंगे अगर आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं तो। हाँ नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा जब मेरा सब एक ही सवाल है, और तो कोई प्रोग्राम को लेके कोई इश्यू नहीं है, कि ये सब जो सर ये जो डाउ रिवॉर्ड अभी रुका था 2 दिन पहले, किसी का आया किसी का नहीं आया, तो ये प्रोग्राम डीएफई प्रोग्राम है, तो वो प्रोग्राम वो क्यों रुक गया था ये रिवॉर्ड डाउ का सर? पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इसके पहले भी एक बार 3 दिन तक सारे रिवार्ड रुक गए थे। जब ठीक भी, है। क्योंकि हमारा पूरा प्रोग्राम है, हम किसी थर्ड पार्टी यानी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर पूरा हमारा प्रोग्राम क्रिएट किया गया है, और पॉलीगॉन प्रोग्राम मतलब ब्लॉकचेन पे ये चलता है। जब भी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में कोई अपडेशंस होंगे, नोड के अपडेशंस होते हैं, मेंटेनेंस होते हैं, कई बार ब्लॉक्स बन नहीं पाते हैं, टाइम लेते हैं, डिले होते हैं ब्लॉक्स बनने में, और वो ब्लॉक की काउंटिंग पे ही हमारा रिवार्ड डिसाइड करता है। आप ये देखिए कि जो हमारा रिवार्ड स्पाइडर वेव हर 8 घंटे में आता है, जो भी रिवार्ड क्या एग्जैक्ट 8 घंटे में आता है, उसको भी मेजर कीजिए। अब कभी वो 8 घंटे की जगह 8.5 घंटे भी ले लेता है, 9 घंटे भी लेता है, थोड़ा 10 घंटे भी लेता है, हाँ सर। लेता है ना, कभी 7 घंटे में भी आ जाता है, कभी 6 घंटे में भी आ जाता है। तो वहां कोई टाइमर है, कोई ये रियल टाइम के हिसाब से वो चल रहा है, ब्लॉक के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही वो ब्लॉक कंप्लीट होते हैं, तो ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद ही वो रिवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वो क्या है, उस समय आप देखेंगे जब ये रिवार्ड नहीं आ रहा था, तो पॉलीगॉन, मैंने तो स्क्रीनशॉट भी ले रखे हैं, 50 एक ट्रांजेक्शन की फीस कितनी लगती है पॉलीगॉन की, 0.0021 ऐसा कुछ लगता है, यही होता है। उस समय 102 पॉलीगॉन का फीस लग रहा था, कि हाँ, जब वो भी इस ज्यादा तरह का हम्म। चेक किया था आपने। हाँ, चेक किया। अरे सर, तो 4 पोल लेती थी कुछ ट्रांजेक्शन में, 5 पोल लेती थी। 102 पोल तक भी लिया है, 102 पोल तक भी गया है, 54 पोल भी लिया है, मेरे पास तो स्क्रीनशॉट है। तो कहने का मतलब है, तो ये सारा हम एक थर्ड पार्टी यानी ब्लॉकचेन के ऊपर डिपेंड है। जब उसके ऊपर कुछ भी मेंटेनेंस आएगा, तो हमारा, अब मान के चलो किसी हाईवे पे आप चल रहे हो, एक्सप्रेस हाईवे पे, और आगे कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो ट्रैफिक कुछ देर के लिए रुक जाएगा ना, जब तक वो क्लियर नहीं। तो सेम ओके। चीज यहाँ, जब तक वो मेंटेनेंस होगा या कुछ नया चीज नोट्स पे काम चल रहा होता है, तो उस समय डिले होता है, और जब डिले होता है तो रिवार्ड आने में टाइम लग जाता है, और कोई रीजन नहीं। थैंक यू सर। सर, आपके एक आध दिन हम क्वेश्चन आंसर का शेयर रखेंगे, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। आपका ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा क्लोजिंग के लिए हमारे विनय कौशल सर आके क्लोजिंग करें। सर